ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 14वें अध्याय का 20वां, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 20 और 11वें अध्याय का 39, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 39। और सबसे पहले जो श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने सुने हैं वो पॉइंट्स बताने हैं। ओम शांति। हाँ जी। बेसिक नंबर 346 मैंने 21 पीढ़ियों में अमर पद। 21 जन्म में 20 जन्म है सत्ययुग त्रेता और 1 जन्म है संगम युग का। अभी का नहीं, जो भविष्य में आने वाला स्वर्णिम संगम युग है, एकदम सत्ययुग का आदिकाल। और पढ़ाइयाँ होती है इसी मुक्ति लोक के लिए। इस एक जन्म की पढ़ाई पढ़ते हैं, पद प्राप्त करते हैं। पद मिलता है, नहीं मिलता है, कोई गारंटी नहीं। और यहाँ पढ़ाई ऐसी है जो मृत्यु लोक के लिए तुम पढ़ाई नहीं पढ़ते हो, 21 जन्म के लिए पढ़ाई पढ़ते हो। ये पढ़ाई अमर लोक के लिए है और इस पढ़ाई का पढ़ना यहाँ ही है। सत्ययुग त्रेता में तो पढ़ाई पढ़ेंगे नहीं जब तक आत्मा प्योर न बने और सत्ययुग का न आ जाए, तब तक ये पढ़ाई चलती रहेगी। इसलिए बाप संगम युग पर आते हैं। जी बहन जी, दूसरा पढ़ूं क्या? क्या बताया है इस श्लोक में माता जी? हम यहाँ पे जो पढ़ाई पढ़ते हैं, मतलब जो दुनिया में पढ़ाई पढ़ते हैं उसमें पद प्राप्त होता है कि नहीं होता है उसमें गारंटी नहीं है, जो जिसके लिए पढ़ाई पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ जो पढ़ाई पढ़ते हैं उसमें गारंटी है कि हम इसी जन्म में प्राप्ति करते हैं और 21 जन्म का भी गारंटी होती है। तो वही बता है उसमें अमर पद प्राप्त होता है। यहाँ यहाँ जो पढ़ाई पढ़ते हैं मृत्यु लोक के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं। यही बात पता है ना जी। ठीक है माता जी, श्लोक पढ़िए। गुणान एतान अतिथ्य त्रीन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्तः अमृतम अश्नुते। आगे बताइए राजा खड़ा के माता जी। हाँ दीदी, ओम शांति। अगली पॉइंट है 3 गुणा गुणा नकुल कर्मशील परिवर्तनशील। बाप आकर के बताते हैं यह प्रवृत्ति रूप से ड्रामा बना हुआ है। प्रगति 3 गुणों में है, सब गुण रजोगुण तमोगुण इन 3 गुणों में क्रमश आवर्तन करती रहती है। सृष्टि भी आवर्तन करती है, मनुष्य भी आवर्तन करते हैं। दुनिया की हर चीज 3 गुणों में आवर्तन करती है। इसलिए सत्य प्रधान सतयुग, सत्य प्रधान त्रेता, रजो प्रधान द्वापर और तमो प्रधान कलयुग का आवर्तन होता ही रहता है। इस श्लोक सुनाओ। हाँ जी। गुणान एतन अतिप्य त्रीन देही देहो समूहवान जन्म मृत्यु जरा दुखे विभुत अमृत अच्युते। ठीक है माता जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है। बताइए माता जी। ओम झांसी शांति दीदी। 15,928। हाँ ओम शांति दीदी। 2884 चौरासी BCD नंबर है। बात कहती प्रकृति के 3 गुणों से पार होने के बाद अमर पैदा होते हैं। नई दुनिया में बाप बनाते हैं, जो नई दुनिया की राजधानी स्थापन करते हैं। उस राजधानी में और उस सारे राज्य में दुख नहीं होता, पूरा दुख का नाम निशान नहीं होता। मृत्यु का दुख, न बुढ़ापे का दुख, न जन्म देने का दुख। आराम से पैदा होते हैं, आराम से जिंदगी जीते हैं, आराम से शरीर रूपी वस्त्र उतार देते हैं, यह नया वस्त्र नया जन्म लेते हैं। तो यही अमरनाथ की है ना, अमर देवताओं को कहा जाता है। जो मरते नहीं है, माना मृत्यु को दुख से उनको दुख नहीं होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। निमित्त निमित्त होता है, उनको दुख होता ही नहीं दीदी नहीं। और क्या बताऊं दीदी? श्लोक पढ़िए।
14 का दूसरे गुणान एतान अतीत्य तीन देही देही समुद्रवान जन्म मृत्यु जराधि जरा दुख है विमुक्त अमृतम असृते संगम स्टारवृत्त बिंदु आत्मा देह से पैदा होने वाले इन तीनों क्रमिक शताब्दी सत्यवादी गुणों को विपरीत गति से पार करके जन्म मृत्यु बुढ़ापा आदि ढेर सारे दुखों से अच्छी तरह मुक्त हुआ देवों की कलातीत कलाबद्ध पीढ़ियों 20 पीढ़ियों में अमर पद को भोगता है। ठीक है, आगे बताइए। अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी, अहमदाबाद हाँ। मधुर। बाबा ने कहा वो VCD है 28,084, तो जन्म मृत्यु बुढ़ापा आदि दुखों से मुक्त अमर पद। तो सत्यनारायण की कथा कहो या अमर कथा कहो, तो अमर माना कभी कोई मरता नहीं है। तो यहाँ तो मरने का सबको डर रहता है कि नई दुनिया में मृत्यु का डर नहीं होता। वहाँ तो नई दुनिया की स्थापना होती है, उनमें दुखों का नाम निशान नहीं होता। फिर VCD है 3010, तीनों गुणों को विपरीत गति से पार करके दुखों से मुक्त हुआ अमर पद को भोगता है। तो अभी हमें उल्टी सीढ़ी चढ़ना है। फिर कलयुग से द्वापर और द्वापर से त्रेता और फिर सतयुग में पहुंचना है। तो जब त्रेता युग में सिल्वर युग में पहुंचते तब कर्मेंद्रिया शीतल हो जाएगी, तो वश में हो जाएगी। फिर आगे जाना है, सतयुगी अवस्था में जाना है। तो तीसरा है कर्मेंद्रियों के वश में, उनमें भी हो जाएगी। और वो नई बात नहीं है। पुरुषार्थ करते करते कर्मेंद्रियों को वश में करते करते ये रिटर्न करते हैं, और ये रिटर्न जर्नी है। तो एक जन्म में ही रिटर्न जर्नी करनी है। तो आगे बढ़ते बढ़ते कर्मातीत स्टेज तक पहुंचना है, और उसमें अतीन्द्रिय सुख तक पहुंच जाएंगे। वो है 84 जन्म की रिटर्न जर्नी। तो ऐसे अमर पद की प्राप्ति करते हैं। और आगे बताओ दीदी, या श्लोक पढ़ो। पढ़िए माता जी श्लोक। गुणान एतान अतीत्य त्रीन देही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखई विमुक्त अमृतम अश्रुते। अर्थात पुरुषोत्तम संगम में स्टारवत बिंदु आत्मा देह से पैदा होने वाले इन तीनों क्रमिक सत्वादी गुणों को विपरीत गति से पार करके जन्म मृत्यु बुढ़ापा आदि ढेर सारे दुखों से अच्छी तरह मुक्त हुआ। देवों की कलातीत 1 और प्लस कलाबद्ध 20 पीढ़ियों में अमर पद को भोगती है। ओम शांति दीदी। आगे बताइए, फोन अनम्यूट है। अगला 11वें अध्याय का। हेलो। हाँ जी। 11वें अध्याय का बताओ। मेरा रोल नंबर है 9572, लातूर मधुन। 2884 का पॉइंट बता रही हूँ। 11वें अध्याय का माता जी, ये कहो पॉइंट 3 बार रिपीट हो गया। 11वें अध्याय का पॉइंट बताइए। ठीक है दूसरा बताती हूँ। 310 ये नहीं हुआ ना। तीनों पॉइंट गुणों बता के दिए हैं विपरीत। माताओं ने। फिर आगे का बताती हूँ। 11वां अध्याय बताइए। 11वें अध्याय का 39वां श्लोक। हाँ 11वें अध्याय का बताती हूँ। 15 तो नहीं हुआ है ना। एक वार्तालाप। अग्नि देवता 5 तत्वों में से एक ही अग्नि देवता आग है। आग भस्म करती है। अग्नि देवता जो भस्म कर देता है। ज्ञान की योग की अग्नि में योगाग्नि कहा जाता है। वायु देवता दौड़ने में बहुत तीखा कहते हैं। पवन पुत्र वायु पकड़ में नहीं आती है। शीतल गर्म वायु देखने में आती है, अनुभव होती है। वायुमंडल ठंडक देता है, लेकिन अग्नि प्रचंड होती है तो दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। तो अष्ट देवों में उनकी गिनती होगी। अलग अलग धर्मों की अलग अलग धारणा होगी। अलग अलग धर्मों के अलग अलग पूर्वज। श्लोक पढ़िए। हाँ जी। हाँ। विद्वा गुणा एतान अतीत्य तीन देही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्त अमृतम अश्नुते। अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग में स्टारवत बिंदु आत्मा देह से पैदा होने वाले इन तीनों
क्रमिक तत्वादी गुणों को विपरीत गति से पार करके जन्म मृत्यु बुढ़ापा आदि ढेर सारे दुखों से अच्छी तरह मुक्त हुआ देवों की कलातीत 1+ कलाबद्ध 20 पीढ़ियों में अमर पद को भोगता है। 11वें कपड़ दीदी। पढ़िए। हेलो। हाँ जी पढ़िए। हाँ। वायु यम अग्नि वरुण शशांक प्रजापति प्रतितम प्रतितामस्य नम नमते अस्तु सत्व पुनश्च भूय अपि नम नमते। अर्थात वायुदेव, यमदेव, अग्निदेव, वरुण देव, चंद्रमा, देवेंद्र आदि सभी दिक्पालों के लिए प्रजापति जो कलयुगांत के पुरुषोत्तम संगम युग में 7 अरब सर्वधर्मियों का एक ही जगत पिता है और उस जगत पिता के भी पितामह दादे शिव सुप्रीम आप हो। अतः केवल आपको सहस्रवार नमस्कार नमस्कार हो और फिर भी भूल चूक से भी आपको बारंबार नमन। ठीक है आगे का माता नको पढ़ो ना बस। 5183। हाँ ओम शांति बहन जी, हाँ पॉइंट पढ़ना है बहन जी। हाँ जी 11वें अध्याय का। 11 देख नहीं लिखी। अच्छा श्लोक पढ़िए 11वें अध्याय का। 14 अध्याय की पढ़ो बहन जी। पढ़िए। गुणानां यातनां अतीत्यात् त्रीन देहि देहेस्मवान् जन्म मृत्यु जरा विमुक्त अमृत आश्रित। पुरुषोत्तम संगम में स्टारवत् बिंदु आत्मा देह से पैदा होने वाले इन तीनों क्रमिक सत्वादि गुणों को विपरीत गति से पार करके जन्म मृत्यु बुढ़ापा आदि ढेर सारे दुखों से अच्छी तरह मुक्त हुआ देवों की कलातीत कलाबद्ध 20 सीढ़ियों में अमर पद को भोगता है। ठीक है आगे श्लोक पढ़िए जिनका फोन अनम्यूट है। जिनका फोन अनम्यूट है श्लोक पढ़िए। अच्छा ठीक है आगे बताइए 9431। हेलो। हाँ ओम जी शांति श्लोक पढ़िए माता जी। अच्छा चेत 14 को 19 20वां गुणान एतान अतीत त्रीन देहि देह समुद्रमान जन्म मृत्यु जरा। भवान। हाँ भगवान समुद्र समुद्र नहीं समुद्र भवान। समुद्र नहीं समुद्र हाँ समुद्र भवान। समुद्रवान ठीक है बहनी समुद्रवान। समुद्र भवान भगवान का अच्छा समुद्रवान जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्त अमृत अमृतम अश्वते। इस पुरुषोत्तम के स्टार बिंदु आत्मा देश से पैदा होने वाले इन तीनों क्रम सत्याद गुणों को विपरीत गति से पार करके जन्म मृत्यु बुढ़ापा आदि ढेर सारे दुखों से अच्छी तरह मुक्त हुआ देवों की कलातीत प्लस कलाबद्ध 20 पीढ़ियों में अमर पद को भोगता है। ठीक है आगे श्लोक पढ़िए जिनका फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ जी। हेलो। अच्छा 13,170। गुणान एतान अतीत क्रीन देहि दे समुद्भान जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्त
अमृतम अनुसते अनुसते। और आगे 11वें अध्याय का भी पढ़िए माता जी। हाँ जी। वायु यमे अग्नि वरुणे शशांक प्रजापिता त्वं प्रपिता में नमः नमः ते अस्तु शस्त्र कृत्वा पुनश्च भू अपि नमः नमः। क्या और बताया माता जी 11वें अध्याय में? वायुदेव और अग्निदेव सभी के प्रपिता, इन प्रजापिताओं के प्रजापिता के भी तो डाले हैं। तो आपको सहस्त्रों बार नमस्कार हो और कोई चूक हो इस आपको बार बार नमस्कार। अच्छा, और 14वें अध्याय में क्या बताया है माता जी? जो आज का श्लोक है उसमें क्या समझाया है? हाँ जी। ये अध्याय में समझा कि युग में आत्मिक स्थिति बन और आत्मा मतलब मनुष्य में 17 तीनों गुणों पर बुढ़ापा जन्म पर सारे को भोग कर अच्छी तरह से मुक्त हो जाता है और देव प्लस एक लाख प्लस कलाबद्ध वीडियो में अमर पद को पाता है। ठीक है माता जी। सतना के माता जी पढ़िए श्लोक। हेलो। हाँ जी। ओम शांति बहन जी। श्लोक कौन सा बताऊं बहन जी? 11वें 14वें अध्याय। अध्याय का भी 11वें अध्याय का भी। हाँ जी, पहले 11वें अध्याय का बताते। यथा प्रदीप्त ज्वलन पतंगा विसंति नास्य अमृत नहीं समृद्धिगा तथैव नास्य विसंति लोकाः तब अपि प्रकृतिं समुद्वेगा। श्लोक भी सुनाऊं बहन जी? जी पढ़िए। श्लोक। हाँ जी, अर्थ बताइए। अर्थ जैसे पतंगे दहकती हुई प्रज्वलित अग्नि में मरने के लिए झपट कर खिंचे हुए जा गिरते हैं, वैसे ही लोग भी अपने देहभान का विनाश के लिए झपटते हुए सहमत हो आग उगलते हुए मुखों में प्रभावित हुए चले जाते हैं। अब वो वाला बता दिया हिंदी। माता जी रोज प्रैक्टिस करते हैं श्लोक की आप? जी दीदी करती हूँ, आपने बोला था तो मैं करती रहती हूँ। भले आप रोज वो नहीं करती, अनम्यूट नहीं करती, पर मैं यहाँ पे पढ़ती रहती हूँ बहन जी। ठीक है, रोज अनम्यूट करूंगी, लेकिन बिना अटके श्लोक पढ़ना है। बिना देखे? बिना अटके बिना देखे, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी बहन। मैं पढ़ूं? एक मिनट रुकिए। हेलो। ये 14वें का 20 है बहन जी। गुणान एतान अति अति देही देह भवन जन्म मृत्यु जरा जरादि मुख विमुक्तः अमृतन आश्रित आश्रित। ये भी पढ़ू बहन जी? बस अभी बहुत सारे आत्मा फोन अनम्यूट किए हुए हैं अभी। ठीक है। ओम शांति। एक तो कोचिन ओम शांति। सतना 8776 8776 और बाकी। हाँ जी,
बताना क्या? एक मिनट, 4783 हाँ 8083 24 348 24 548 26 285 4782 हाँ कोचिन जी। और सतना। हाँ जी। पिछले हफ्ते के क्लास के लास्ट में एक टॉपिक बताया था सभी को रेडी करने के लिए। स्वर्ग जो है वो नर्क जो है वो इसी दुनिया में है, इसके प्रूफ हमें इकट्ठा करने हैं। आप सभी ने थोड़ी बहुत तैयारी तो की होगी ही, की है ना? हाँ थोड़ा बहुत हाँ किया हुआ। तो 260-285 एनजी में एक टॉपिक बनाया था उस पर। बाद में। अच्छा हाँ, एक मिनट, अभी सभी के अनम्यूट है ना, फिर आप बाद में बताइएगा, लास्ट में ठीक फिर अनम्यूट करेंगे दोबारा। ठीक है। अभी सबसे पहला प्रश्न ये है, इसी दुनिया में नर्क है, नर्क को साबित करने वाले श्लोक। पहले श्लोक एक एक करके बताइए, कौन से श्लोक इस टॉपिक में बताए जा सकते हैं। नर्क इसी दुनिया में है, इसे बताने के लिए कौन से श्लोक बताए जा सकते हैं। मैं एक सूर्योदय के 6 नंबर में है स्वर्ग और नर्क दोनों में एक मिनट सभी एक साथ बोलेंगे तो। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महापापमा विधियान बहिर्णम 3 का 37 में है। ये कलयुग का जो गुण है, तीनों तत्व प्रधान गुण को दर्शाता है। काम क्रोध, ये इसमें ये बताया कि ये महापापी है, इनको तो ये तो शत्रु माने इसको, इससे दूर हो जाए। 4783 बताइए। मोघसा मोघ कर्माणु मोघ ज्ञान विचेते राक्षसी आसुरी चैवं प्रकृति मोहिनी श्रिता। तो इसी शुल्क के आधार पर जो व्यर्थ आशा करने वाले, व्यर्थ कर्म करने वाले, वो व्यर्थ ज्ञान, जैसे रावण माने व्यर्थ विपरीत बुद्धि चलाने वाले, ऐसे राक्षसी और आसुरी माने ये कर्म है, ये शुल्क में हम दर्शा सकते। 8083 ये सूर्योदय का 6 नंबर दिया है। ये दुनिया में 2 प्रकार के लोग होता है, एक तो दैवी लोग और एक होता है आसुरी लोग। दैवी लोग बोलेंगे तो स्वर्ग समझेंगे और आसुरी को बोलेंगे तो नर्क समझेंगे। तो 2 प्रकार का स्वर्ग और नर्क इसी दुनिया में है करके सूर्योदय का 6 नंबर में है। ठीक है, कोचिन बताइए। इसमें 9 अध्याय का 11वां श्लोक बताते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भाव अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जो मूढ़मती लोग है वो मेरे को समझता नहीं है, क्योंकि ये दुनिया जो है वो कलयुग है और किसी के अंदर बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है। ये मेरे को जो है वो ज्ञान चक्षु से ही देख सकते हैं और अज्ञानता के कारण वो किसी को दिखाई नहीं पड़ता है। 9 का 11 ठीक है। आगे 26 285 बताइए। एक मिनट, सभी का राउंड होने दीजिए। 26 285 बताइए। हाँ जी, ये 16 अध्याय का 16 श्लोक है। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरके शुचौ। अर्थात अनेक विचारों में भटक हुए, मोहजाल में पूरे ही घिरे हुए और काम भोगों में आसक्त हुए लोग गंधे नरक में गिरते हैं। महासमुंद बताइए। 16 का 20 आसुरीम योनिम आपन्नाः मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य एव कुन्तेय ततो यन्ति अधमाम गतिम। एक कुंती पुत्र, जन्म जन्म के नारकीय आसुरी योनि को प्राप्त हुए मूर्ख लोग मुझको कभी भी न पाकर वहां से अतीब दुखों की अधम गति को पाते हैं। ठीक है, और कौन बाकी है? 24 548 आप बताएं। प्रभु तीन नब्बु तीन निवृत्ति जाने ना विदु आसुरा न शौच ना चाचा न सत्य तैसी विद्या। जो नरक वासी वाला उनको क्या करने योग्य कर्म पता नहीं है, क्या ना करने योग्य कर्म पता नहीं है, ये असुर योनि वाला है। अच्छा, सतना बताइए। हाँ जी, ये 18 का 66वां श्लोक है। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यस्यामि मा शुचे।
इसमें सब धर्मों की बात बताई हुई कि सब धर्मों को छोड़कर एक मेरी शरण में आ जा। तो अब सब धर्म तो कलयुग के अंत में ही होते हैं, वर्तमान समय कलयुग के अंत में सभी धर्म है, तो इससे सिद्ध होता है कि अभी वर्तमान में कलयुग का अंत समय चल रहा है। ठीक है। बहन जी हाँ एक जी। श्लोक हाँ ये त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयम् त्यज्यत। 3 के 41 और 43 भी होगा। इसमें 43 में तो बोला है जे एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानम आत्मना जो ही शत्रु महाबाहु काम रूपम दुरासदम। और 41 भी होगा तस्मात् इंद्रियाणि आदो नियम भरतस्व पापमान पजयनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। ठीक है, और कोई श्लोक बताने वाले हैं? बहन जी ये देवताओं के लिए जो श्लोक है 16 अध्याय का 1 से लेकर 6 तक, ये देवताओं का गुण बताया, और जो असुर का बताया 16 अध्याय का 7 से लेकर 16 अध्याय का 20 तक। तो ये नर्क का मतलब जो आसुरी गुण का लक्षण जो बताया, ये स्वर्ग और नर्क समझाने के लिए अच्छा होगा 16 अध्याय का बातें। ठीक है, इसके अलावा इसके और अलावा कोई श्लोक है जो छूटा हुआ है ऐसे लग रहा है किसी को? ये 12 अध्याय का 8 में है मज्जे मन आधस्व मोहि बुद्धि निवेश निबशिष मज्जे अत ऊर्धं न संशय। ये स्वर्गलोक बात है, ये संगम युग का स्वर्गों की बात है। यहाँ भगवान साकार रूप में जो अवस्थित है उसे पर ये श्लोक बताया है। मेरे स्वरूप में मेरे मन में लगा हुआ मेरे में बुद्धि को स्थिर कर, इस प्रकार ऊर्ध्व लोक में स्थित मेरे निराकारी स्वरूप में निवास करेगा, ये संदेह नहीं है। दैवी आसुरी यहाँ शुल्क नर्क में के लिए किस हिसाब से बता रहे हैं आप? ना नरक नहीं, ये स्वर्गों के हिसाब से। अच्छा नहीं, बस केवल नरक का टॉपिक के हिसाब से। हाँ, 9वें अध्याय का 21वां नहीं बताया ना किसी ने, जो 21 श्लोक है, जो देवताएं जो है पुण्य क्षीण होने पर फिर नीचे गिरते एकम हैं। भुक्त्वा स्वर्गलोके विशाल क्षीण पुण्य मृत्युलोके विशन्ति एवं त्रयधर्म अनुपबन्धन गतगतं काम लभते। ठीक। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है इस टॉपिक में। सबसे पहली बात है कि अभी की कलयुगी दुनिया में नर्क दिख रहा है, ये बातें किस तरह से स्पष्ट कर सकते हैं? एक एक टॉपिक बताते जाइए ताकि सभी को चांस मिले बताने का। आप बताइए 4782 पहले। हाँ जी बहन जी, क्या टॉपिक? इसी दुनिया में नर्क है, इसके प्रमाण हमें बताने हैं बाहर वालों को, तो कौन सी बातें बताई जा सकती है? नरक का अर्थ तो समझाना पड़ेगा कि नरक किसको कहा जाता है, स्वर्ग किसको कहा जाता है। पहले तो उनको ये ज्ञान देना है कि स्वर्ग क्या होता है, स्वर्ग कैसे स्थापना होता है, और स्वर्ग का सुख क्या होता है। तो उसी के आधार से कंपैरिजन करके हम बता सकते हैं कि नरक भी उसके विपरीत अर्थ क्या होता है। तो स्वर्ग माना ही संपूर्ण सुख शांति का दुनिया, जहाँ दुख और शांति का नाम निशान नहीं होता है। और इसीलिए दुख नहीं होता है, इसलिए कि वो जो भगवान का श्रीमत जो ज्ञान था, उसी ज्ञान के आधार पर दुनिया धर्म के आधार पर दुनिया स्थापन होता है, और सब आत्मिक स्थिति वाला होता है, देह में रमण करने वाले नहीं होते। लेकिन एक कलयुग में जो नरक दुनिया होता है, इसका कारण है जस्ट अपोजिट चलन व अपोजिट नेचर देखने में आता है। वो क्या होता है, जो विकार गुण है नीचे गिराने वाले हैं, जो श्रीमत बरखिलाफ है, भगवान नियम के बरखिलाफ है, काम क्रोध लोभ अहंकार, इसी देखने के कारण मनुष्य नीचे गिरता है, और इस प्रकार जन्म मृत्यु दुख से वो माने जड़ित होता है और दुख पाता है। ये एक दो डिफरेंस दिखाएगा, और बहुत सारी बातें तो बता सकते हैं। ठीक है, आप सोचिए तब तक। 4783 बताइए। क्या बताऊं?
इसी स्वर्ग दुनिया द्वार है। में नरक है, ये बात प्रमाणित करने के लिए कौन सी बातें समझाई जा सकती है? देखिए, आज की दुनिया नरक क्यों हम कहेंगे? क्योंकि घर परिवार से लेके राष्ट्र का जो सर्वोच्च शिखर जहाँ पे राजाएं लोग बैठते हैं शासन करने के लिए, यदि हर जगह को टटोल के देखो, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा लगती है, हर छोटी छोटी बात में लेके आपस में लड़ाई मारा मारी, कोर्ट कचहरी तक भी जाते हैं। और राष्ट्रीय जो संसद है वहां पे भी एक दूसरे के पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, पेपर फाड़ते हैं, चेयर उठा के भी एक दूसरे पर फेंकते हैं, गाली देते हैं। क्या ये स्वर्ग का निशानी है? स्वर्ग में क्या होता है? स्वर्ग मतलब जहाँ एकदम सुस्थिति में रहते हैं, सब एक दूसरे को स्नेह सुख शांति प्रेम पवित्रता के आधार पर एक दूसरे को श्रद्धा करते हैं, स्नेह करते हैं और सम्मान भी देते हैं। लेकिन नारकीय दुनिया उसको कहा जाता है जो एक दूसरे को काटते हैं, लूटते हैं, पीटते हैं। और आज की दुनिया में हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में जाओ आप, सामाजिक क्षेत्र हो या पारिवारिक क्षेत्र हो या हमारा कोई भी जगह चले जाओ, धार्मिक क्षेत्र भी हो, आज की दुनिया में जहाँ जहाँ जिस प्रकार के लोग संगठन होते हैं वहाँ कहीं ना कहीं इस प्रकार का अनहोनी घटना देखने को मिल रहा है। क्या ये स्वर्ग की निशानी है? स्वर्ग में क्या होता है? जो स्वर्ग के बारे में बताया हुआ, माने निर्मल, जहाँ निर्मल मनमोही जनमोही पावा, छल छिद्र कपटी कहीं वही पावा। माने जिनका मन निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, पवित्र होता है, वही स्वर्ग दुनिया है। उसको हम वैकुंठ कहते हैं, जहाँ एक दूसरे के प्रति स्नेह श्रद्धा विश्वास भाव रहता है। लेकिन आज की दुनिया में किसी भी जगह ये चीज देखने को नहीं मिलता। चाहे आप मंदिर में भी चले जाओ, वो भागदौड़ होता है, एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं और दड़ा कट्टा होकर लोग भी मौत हो जाते हैं। और चाहे पूरी रथ यात्रा हो, कोई भी हो, ये या वाराणसी जो आज कुंभ मेला हुआ था वहां भी चले जाओ, देखो जहां जहां धार्मिक संस्थान में लोग इकट्ठे होते हैं। कल तो यूपी के एक जगह था जहाँ के हजारों लोग मर गए। तो ये सारे अनहोनी होता है। क्या ये स्वर्ग की निशानी है? ये तो एकदम सरासर नरक की दुनिया है। नरक में क्या होता है? ना घोर अज्ञानता रूपी अंधकार, ना आत्मा को जानते हैं, ना परमात्मा को जानते हैं, ना भगवान के बारे में कोई जानकारी होता है। तो वहां जन्म लेने वाले जो लोग हैं नरक के लोग, वो नाली के कीड़े मकोड़े जैसे जीवन जीते हैं। तो उनका व्यभिचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी जीवन, खान पान, रहन सहन, आचार विचार, व्यवहार, एटीट्यूड, बिहेवियर, कैरेक्टर, उनका जो खान पान कैसा है, अंडा मछली शराब नशा द्रव्य, नाता रिश्ता कैसा है, मुंह से कैसा अवर्चनीय शब्द निकल रहा है, ये कोई स्वर्ग की निशानी? ये तो सरासर नरक ही है। हर जगह इतने अपने जो नाता रिश्ता होता है उसमें भी कूट कचहरी में जाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। दुनिया की तो बात छोड़ दो, एडवांस दुनिया में ऐसे घटना देखने में आ रहा है। तो ये भी बात, ये भी स्पष्ट प्रमाण करता है कि ये नरक दुनिया है, यहाँ स्वर्ग की नाम निशान है ही नहीं। जो स्वर्ग नरक की बात उल्लेख है वो शास्त्र पुराण में दिखा दिया, स्वर्ग ऊपर है और नरकों को पाताल में दिखा दिया। ऊपर कोई ऐसे जगह नहीं है, आज तक कोई वैज्ञानिक इन्वेंशन नहीं हुआ है कि स्वर्ग कोई ऊपर है। किसी ग्रह नक्षत्र में कोई जीव, कोई जैव मंडल कहीं पे भी नहीं पृथ्वी के अलावा, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के साथ जो दूरी है एक निश्चित दूरी बनी हुई है। पृथ्वी में भी दोनों जो मेरू है, ओवर जो साउथ पोल नॉर्थ पोल है, उसमें भी जीवन संभव नहीं है, क्योंकि वहां भी दूरी ज्यादा है। इसलिए निश्चित दूरी चाहिए सूर्य के साथ, तब जाके जीवन व जैव पदार्थ सृष्टि हो सकता है। तो ये पृथ्वी में संभव है, बाकी दूसरे कहीं भी नहीं है। पृथ्वी में दो लोग बनता है, इसलिए गीता में दर्शाया गया पुरुष लोके ना भूत स्वर्ग लोके अस्मि क्षर सुरय आसुर में बचो। माने इसी दुनिया में देवलोक और असुर लोक है, बाकी दुनिया में और कहीं नहीं है। मतलब अभी जो है प्रैक्टिकल कोई देवता नहीं, देव नहीं है, सब आसुर बन चुके हैं और दुनिया को परिवर्तन करने के लिए भगवान आ चुके हैं और इसी दुनिया में ही दैवलोक बनेगा। क्वेश्चन बताइए। हाँ, मैं ये बताता हूँ, अभी जहाँ भी हम जाते हैं या देखते हैं, लोग जो है वो पूजा पाठ या ये यज्ञ तपादी में जाते हैं, जो द्रव्य यज्ञ करते हैं। लेकिन गीता के 8वें अध्याय का 28वां श्लोक में बताता है, वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव दानेषु यज्ञ पुण्य फलम प्रतिष्ठम। जो वेद यज्ञ तप दान पुण्यादि सबसे जो फल है, वो योगी जो है वो सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं अपने ज्ञान मार्ग में। तो बाकी जो आज ये जो करते हैं वेद यज्ञ तप दान, ये भगवान को अच्छी तरह जानते नहीं है। तो ऐसे करने का उसको फल तो मिलता है, लेकिन वो अल्पकाल के लिए मिलते हैं, वो परम पद की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए
एक भगवान के शरण में जाना, यही हमारे आत्मा या हमको स्वर्ग का अनुभूति दे सकते हैं। और इसमें 9 अध्याय में 21 में भी बोलते हैं, एदम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। तो ये इसको एकदम कंफर्म करता है, जो देवता है वो 21 जन्म के बाद जो है अपने इंद्रिय भोग के, ज्ञानेन्द्रिय के भोग से धीरे धीरे जो है वो क्षीण होके नरक लोक में प्राप्त करते हैं। तो अंत में से सीढ़ी चढ़ना है, वो सिर्फ एक जन में ऊपर कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, मतलब जो कलयुग के अंत में जितने भी धर्म है वो सबको परित्याग करके जो मेरे श्रीमत अनुसार मेरे मार्ग में जो चलते हैं वो मेरे को जल्दी प्राप्त करते हैं, सुख भोग सकते हैं। तो इसमें ये 10वें अध्याय में ये भी बताया है, उसको भी इसको स्पष्ट करते हैं, न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षया अभी हमाभिर्षि देवा। भगवान का टॉपिक न बोल करके बस केवल ये मेन टॉपिक है कि नर्क यहाँ है, पृथ्वी के नीचे नहीं है जैसे लोग कहते हैं भक्ति में कि पाताल लोक कोई नीचे होता है, ऐसे नहीं है। तो हाँ। इस बात को स्पष्ट करने के लिए प्रमाण बताने हैं। हाँ, ये जो टॉपिक हमारे हटके होगा ना बहुत लंबा हो नहीं जाएगा और टाइम मैं कम हो इसलिए जाता है। बोला था, इसलिए थोड़ा सा हाँ उसके विषय में दिया था। अभी जहाँ हाँ भी हम देखते हैं भाई भाई को मारते हैं, बाप बेटे को मारते हैं, या दुनिया एक दूसरे के ऊपर जो है वो हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, सब जगह देखते हैं। लेकिन मनुष्य मनुष्य को आत्मा आत्मा भाई भाई बोलते हैं, लेकिन भाई भाई को जानता नहीं है, बाप बच्चे को जानता नहीं है, फैमिली का एटमॉस्फेयर जानता नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है, किसी को भगवान के बारे में बोलेगा तो वो सुनने के इच्छुक नहीं है, वो कान बंद कर देते हैं। जैसे बाबा मुरली में बताते हैं, बंद करो ये सुनना नहीं है करके कान बंद कर देते हैं। ये हमारे आसपास ही देख सकते हैं, दूर जाने का जरूरत ही नहीं है, प्रैक्टिकली देख सकते हैं। तो ये हम अपने बुद्धि से समझ लो कि ये दुनिया अभी कलयुग है। सतना बताइए भाई। हाँ जी, इसमें एक तो ये बता सकते हैं कि जैसा कि गीता के एक श्लोक में बताया है, काम क्रोध और लोभ नरक के द्वार हैं। तो अभी वर्तमान स्थिति में हम देखते हैं कि तीनों ही विकार चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। काम है चाहे क्रोध हो, इसको विस्तार से बता सकते हैं। क्रोध जगह जगह हिंसा फैल रही है, दुष्कर्म हो रहे हैं, या लोभ के वशीभूत होकर भ्रष्टाचार आदि के कर्म कर रहे हैं। तो काम क्रोध लोभ ये तीनों स्थिति हम जो देख रहे हैं, इसके आधार पर सिद्ध होता है कि वर्तमान समय दुनिया नरक की तरह है। दूसरी बात ये हम बता सकते हैं कि अभी वर्तमान समय की दुनिया में असंतुष्टता सबको है, हर एक के अंदर इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, और हर एक को चाहे गरीब हो अमीर हो, इसमें चाहिए कि एक होड़ लगी है, सब व्यक्ति को कुछ ना कुछ चाहिए ही। तो ये भी जो चाहना है, ये जो अशांति पैदा करने वाली कामनाएं हैं, ये भी एक वर्तमान समय हम जो देख रहे हैं ये एक नरक की निशानी है, क्योंकि अशांति दुख इसके कारण होता है, ये दुख अशांति नरक में ही होता है। तीसरी बात ये भी बता सकते हैं कि जैसे गीता में बताया है कि योगी जो है आत्मा में ही संतुष्ट होना चाहिए, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में देखते हैं कि आत्मा परमात्मा की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है, भौतिकतावाद की होड़ में दौड़ते जा रहे हैं, और दौड़ते दौड़ते आज महाविनाश की स्थिति बन गई है। तो इस प्रकार मनुष्य जो भी करता है उसके परिणाम स्वरूप विनाश ही निकलता है, जो अशांति ही बढ़ने वाले कर्म करते हैं। जैसे विज्ञान में भी इतनी तरक्की की, लेकिन उसका भी परिणाम क्या, विनाश निकला। तो मनुष्य जो भी प्रयास करते हैं, चाहे अच्छे भाव से भी करते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या निकलता है, विनाश, नकारात्मक ही निकलता है। ऐसा कोई भी प्रयास नहीं जिसमें पूर्णतः सफलता प्राप्त हो। ये सारी निशानियों के आधार पर हम बता सकते हैं कि ये दुनिया में ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, इसलिए ये दुनिया नरक के समान है। बस ये ओम शांति। आप बताइए 8083। हाँ, अभी दुनिया नर्क है। ये जो 4 अध्याय का 7 नंबर में बताया, जदा जदाई धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनः सृजाम्यहम्।
जब भारत में सनातन धर्म की घोर ग्लानि होता है और भगवान को सर्वव्यापी एक व्यापी की जगह सर्वव्यापी मानने लगते हैं, और जब सब धर्म मौजूद होता है, उसी समय परमात्मा आते हैं, जो गीता का अध्याय का 66वें में बताया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सब धर्म जो है कलयुग का अंत में होते हैं, जहाँ अधर्म अति को जाता है और धर्म के नाम पर अधर्म का काम होता है। ऐसे ही दुनिया जब नास्तिक बन जाता है, तो परमात्मा आकर सद्धर्म का स्थापना करना और अधर्म का विनाश करने के लिए काम करते हैं, जिसके लिए शास्त्र में भी हर हर बम बम, जो गीता का 16 अध्याय का 9 नंबर में बताया, एतम दृष्टि अवष्टभ्य नष्टात्मनो अल्पबुद्धय प्रभवन्ति उग्रकर्मण क्षय जगत अहिता। जगत का अहित करने के लिए ये आसुरी राक्षसों का जन्म होता है, जो ये दुनिया को महाविनाश करने के लिए बम बनाते हैं। आज दुनिया को जो मेरुदंड मानते हैं वैज्ञानिक, जो दुनिया को ऊपर उठाने के लिए बहुत कुछ प्लानिंग तक करते हैं, लेकिन वो प्लानिंग में भी एटम बम बनाने का प्लान भी वही वैज्ञानिक का है। जब सृष्टि का विनाश के समय आता है, भगवान आने के साथ साथ ये एटम बम बनाने का प्रेरणा भी देता है। ये एटम बम पहले से क्यों नहीं बनता था? क्योंकि पहले भगवान नहीं आए थे। भगवान आते हैं तो गुप्त रूप से स्थापना करते हैं और प्रत्येक रूप में विनाश का काम भी दिखाते हैं। तो अगर विनाश का काम के लिए जब बम बन रहे हैं, ये बम कोई दुनिया का सजावट के लिए नहीं बना है। ये बम इसलिए बना है कि ये जो अधर्म की दुनिया है, पापी राक्षस की दुनिया है, इसको विनाश करने के लिए बना हुआ है। तो जिस दिन ये विस्फोट होगा, ये कलयुग की दुनिया का विनाश होगा। जो चतुर्थ विश्व युद्ध 7 दिन का जो महायुद्ध है, जो बाबा ने बताया कि आणविक युद्ध है, वो आणविक युद्ध से कलयुग की दुनिया का विनाश होगा। और सत्य धर्म की स्थापना के लिए भगवान पहले स्थापना करते हैं, उसके बाद विनाश करते हैं। जैसे कोई नई घर बनाता है तो पहले तो मकान बना लेता है, फिर पुराना घर को बिगाड़ता है। तो ऐसे भगवान आके गुप्त ऋषि से जो धर्म की स्थापना करते हैं, राजाई का स्थापना करते हैं, उसको समझना है। क्योंकि आज सभी का मन बुद्धि में, मानस पटल में ये है कि ऐसे ही भयंकर बम बन चुका है, जो विनाश करने में देर नहीं लगेगा। तो इसीलिए अगर ये विनाश का सामग्री तैयार हो रहा है, मतलब ये दुनिया जो घोर कलयुग बन चुका है, और ये असुर ही होते हैं जो कि दुनिया को विनाश करने के लिए ऐसे काम करते हैं। तो इससे हमको सिद्ध कर सकते हैं कि ये दुनिया का अंतिम समय चल रहा है, क्योंकि भगवान आके एक तरफ स्थापना करते हैं तो दूसरी तरफ विनाश भी करते हैं। और जो श्रेष्ठ ब्राह्मण या देवता बनते हैं, उनके फिर पालना करने के लिए जो त्रिमूर्ति का जो बात बताया, ऐसे ही 4 अध्याय का 8 नंबर में बताया, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब वो परमात्मा आता है जो गुप्त रीति से ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करता है, और शंकर के द्वारा वैज्ञानिक को प्रेरित करके आसुरी दुनिया के विनाश के लिए बम बनाता है, फिर साधु संत का उद्धार करने के लिए विष्णु का पाठ जो पालना का काम करता है। तो इसे 3 मूर्ति का काम ये संगम में होता है, जब कलयुग का अंतिम समय और सतयुग का आरंभ, जिसको पुरुषोत्तम संगम जो कहा जाता है। तो अभी ये समय है जो पंच तत्व का दृष्टिकोण से, भौतिक दृष्टिकोण से अगर देखेंगे कि बोलेंगे कि दुनिया तो ऊपर जा रहा है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण जो भगवान ज्ञान का नेत्र दे रहा है, वो ज्ञान नेत्र से अगर देखेंगे, ये दुनिया वास्तव में आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत नीचे जा रहा है। तो उसी हिसाब से हम उसको साबित कर सकते हैं। ओम शांति। हेलो। 26,200। हाँ जी, मैं एक और पॉइंट बताना चाहता था। हाँ ये जी, जो बताइए। फोर्थ चैप्टर में 19 नंबर श्लोक है, उसमें ये बाबा भी अपने मुरलियों में हमें कंफर्म कर देते हैं, ऐसे सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्धकर मानव तमाहुम पंडितम बुधा। तो अभी जो हम देखते हैं, कोई भी कुछ भी कार्य करते हो, चाहे अच्छा कार्य करते हो, तो वो क्या होते हैं, अभी हमारे सामने ये देखते हैं, उसके फल जो है जैसे करते ही उसको फल चाहिए, ऐसा बोलते हैं। लेकिन भगवान तो गीता में बोलते हैं, वो तो कर्म का फल का इच्छा मत करो, वो तो जब आपको मिलना है अपने आप मिलेगा। लेकिन यहाँ लोग क्या है, वो भगवान को जानते नहीं है। तो ये भी एक हम स्पष्ट कर सकते हैं, अभी हम जो देख रहे हैं ये नरक की दुनिया है। तो फलेच्छा जो है वो फलेच्छा के अनुसार अभी कर्म करते हैं। भगवान जो है वो फलेच्छा के बिगर कर्म करने के लिए बोलता है। ठीक मैं है। बताता हूँ। हाँ जी, इंदौर आप रुकिए 1 मिनट, अभी पहले से जिनका अनम्यूट है 26,285 बताइए।
हाँ जी बहन जी, ये मेरे हिसाब से मैं देखता हूँ कि कलयुग तो अंत हो चुका है, क्योंकि ना प्रकृति का नियम अनुसार अभी हर चीज ही मनुष्य से लेकर कीड़ा मकोड़ा, फिर पेड़ पौधों से लेकर मिट्टी पानी तक सब तमो प्रधान अर्थात घोर प्रदूषित हो चुके हैं। आज की दुनिया में মানে सब मतांतर अर्थात रावण राज्य अर्थात ये जो देश शासन चलता है, राज्य का शासन चलता है, अनेक मतांतर पर आधारित है, जिसके माने शांति नहीं मिलता, ना देश का शांति, ना परिवार का शांति, ना राज्य का शांति, ना पृथ्वी के शांति, शांति नहीं मिलता। ये एक नरक का प्रतीक है। ये है जे इस समय जे माने ज्ञान की पूजा के बदले हम देखते हैं कि वो सब मंडप में देवता देवियों का सब पूजा और दोही को पूजा को पकड़ते हैं लोग, और दोही को पूजा को पकड़ते हैं क्यों? तो माने ये भाव आता है, देह के ऊपर एक विशेष गुरुत्व देते हैं, देवभान का देव प्रबलता, उसको ये काम करने के मैंने प्रोत्साहित करते हैं। अर्थात 5 तत्व ये शरीर का पूजा, जब उसका पूजा होने लगता है ना, ये एकदम ये दुनिया पतनमुखी हो चुका है। खास करके पुरुष वर्ग जो अपनी देह की पूजा लेते हैं, अभी देखने भी मिलता है, ये दुनिया नीचे ही गिर जाता है। मनुष्य गुरुओं को ये दुनिया पूरा नीचे गति को चल जाता है। और देखने भी मिलता है कोई परिवार में माने भाती भी आपस में प्यार और स्नेह के आधार से नहीं चल सकते। ये सब देवभान के कारण ये सब मनुष्य सभी द्रौपदियां, कीचक, दुर्योधन ये सब बनकर बैठे हुए हैं। ओम शांति। मैं बताता हूँ दीदी। हाँ जी, हाँ जी। आज दुनिया में सारे लोग समझ लेते हैं कि ऊपर स्वर्ग है, देवताओं का सृष्टि ऊपर है, और नीचे पाताल में असुरों का सृष्टि है। लेकिन गीता में तो आया है 2 भूत स्वर्ग दैवी असुर एवच। तो ये सृष्टि पर दैव सृष्टि होता है और असुर सृष्टि भी होता है। तो असुर सृष्टि क्या है? तो इसलिए गीता में बताया है जे नरक दुनिया है, ये है असुर सृष्टि, कलिजुग की नरक दुनिया असुर सृष्टि है। इसलिए भी गीता में आया है त्रिविध नरक से द्वार नाशन आतन काम तथा लोभ तस्मात् एतरम त्यजन। ये 3 नरक का द्वार है। और काम ऐसा क्रोध से रजोगुण समुद्भव महासन महापापता विधि है ना, ये तभी नरक दुनिया में तो सब पापात्मा है ना, ये काम क्रोध में जाकर सब पापी बन गए हैं। तो ये जो पापी दुनिया, ये पापी दुनिया के लिए आज मनुष्य समझते हैं वो विज्ञान है ना, ये विज्ञान बहुत हमको स्वर्ग ले जाते हैं। हम स्वर्ग सुख अनुभव विज्ञान से ही करते हैं, परंतु किसको पता नहीं कि विज्ञान ही हमारे विनाश के लिए बनाया हुआ है। वो जो विज्ञान बनाते हैं वो तो पहले नरकवासी है, क्योंकि वो जो रशिया है, वो तो रशिया ऐसा देश है जो पशु तुल्य जीवन उनका यापन करते हैं। क्योंकि बच्चा पैदा हुआ, वो धाई ले गया, वो धाई उसको पाला, फिर बड़ा हो गया, उसको स्कूल में छोड़ दिए, वो पढ़ा, और बड़ा हुआ कॉलेज में छोड़ दिया। ये ऐसे ऐसे उनको नौकरी में लगा देते हैं। तो वो उनका कोई घर द्वार बाप माँ कुछ भी नहीं है, कोई माँ बाप बहन किसको भी पहचानते नहीं। वो जैसे ही पशु, ये माँ बाप कुछ नहीं जानते, वो भी कुछ नहीं जानते। वही ही दुनिया को विनाश के लिए आज भगवान का आने के बाद वो सब आटम बम बना रहे, जिससे ये सारी दुनिया ध्वंस होने वाला है। क्योंकि वो उतना वो अहंकारी, जिसके लिए कि गीता में आया है प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ता कर्तव्य मन्यते। ये जो ये इतना अहंकारी, ये तो सारे काम प्रकृति के 3 गुण के अनुसार होता है, परंतु अहंकारी लोग क्या कहते हैं, मैं ही केवल करने वाला। तो ऐसे ही ये रूसिया अमेरिका देश है। वो दुनिया ही, ये जो दुनिया
सत्ययुग था, ये दुनिया तो सुख शांति का दुनिया था, परंतु वो जब से धर्म पिता आए वो तो दुनिया को भिखारी बना दिए, नरक बना दिए। तो ये है मुख्य जो रशिया अमेरिका ये क्रिश्चियन ये दुनिया को ज्यादा भिखारी बना दिए। किनको इनको अपना कर ये भारतवासी भी ये उनको अपना कर उनके जो ये रास्ते पर चलकर आज ये भारत भी रौरव नरक बन गया है। ये जो रौरव नरक बन गया है ऐसे इसको फिर स्वर्ग बनाने वाला तो कोई कोई होगा, वो तो आकर फिर स्वर्ग बनाएगा। तो इसलिए भगवान को आना चाहिए, जो कि भगवान को तो कोई जानते नहीं, न मी दूसरा नाम पहवा। तो भगवान जब धर्म ग्लानि होते हैं वो आते हैं। तो इसलिए बोला कि जब जो जो गीता में आया है जो 7 8 से 4 में आया है जो ये याद नहीं पड़ता। अच्छा सादा श्लोक है, याद नहीं पड़ता। तो इस समय भगवान ने आया है, वो आकर बोले हैं जो जितना भी नरकगामी करने वाला धर्म है उनको सबको छोड़ो, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो मेरे शरण को आ जा तो मैं तुमको फिर स्वर्ग में ले जाऊंगा। तो इसे भी और एक प्रमाण है, जो टीपू सुल्तान था वो क्या करता था, अरे मनुष्य का हाथ में क्या मरण है, ये कितना नरक बनाने वाला है। वो मनुष्य को भी पहाड़ पर लेकर फेंक देते हैं और मौत दे देते हैं, कितना अहंकारी है। तो इसी दुनिया को नरक नहीं कहेंगे तो क्या है बोलेंगे। तो इसी दुनिया ही ये नरक है, ये दुनिया स्वर्ग था, अभी नरक बन गए हैं। ओम शांति। महासमुंद बताइए। ओम शांति। ये लास्ट टाइम तम प्रधान हो चुका है, इसका प्रूफ है माया उग्र रूप का दुष्परिणाम, काम क्रोध लोभ अहंकार का अत्यंत दुष्परिणाम है। वो अलग अलग एग्जाम्पल देखेंगे बताएंगे। और प्रकृति अति तम प्रधान वो नेचुरल ग्लोबल वार्मिंग जितना भी है वो भी तम प्रधान का निशानी है। भक्ति अति तमो प्रधान मतलब आजकल जो मूर्ति पूजा गणेश पूजा जितना भी करते हैं वो सब विसर्जन के टाइम में मद्यपान करके वो डिस्को डांस करके जाते हैं, ये निशानी है। तो अति अंधश्रद्धा भक्ति और पारस पत्थर बुद्धि होने के कारण जो 17 का 5 में जो लिखा है अशास्त्र भीतम घोरम, अशास्त्र भीतम जो तप करते हैं लोग। 17 का 6 कर्षन्तम शरीर स्तंभ, शरीर को कष्ट देकर बहुत सारी हमारा अंधश्रद्धा भक्ति के कारण निर्जला उपवास करके बहुत करते हैं और शरीर को कष्ट देते हैं। और आज का जो साइंस का इन्वेंशन जो इंटरनेट का भले मेरिट्स है लेकिन इसका डिमेरिट्स भी बहुत, दुष्परिणाम बहुत है। सारी दुनिया का सभी का मन को प्रदूषण करने वाला ये इंटरनेट में ये है, जो कि यंग जनरेशन उसके सब तो प्रभावित होते हैं, लेकिन यंग जनरेशन इतना बैडली अफेक्टेड होते हैं कि उसका एक्टिविटी उनको एलर्जी हो जाता है। आजकल दुनिया में जो सिटी में जितना भी पार्क है कोई लोग घूमने के लिए भी नहीं चाहता उसके अंदर, ऐसा सीन, ये भी नरक का एक सीन है। बात जाति जो वसुधैव कुटुंबकम को भूलकर जाति और धर्म के नाम में अभी सारी देश में अभी चल रहा है सिविल वार का सिचुएशन, जैसे नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अभी फ्रांस पेरिस में भी ऐसे चल रहा है। वो सिविल वार का सिचुएशन एक एग्जाम्पल है। वो तम प्रधान बुद्धि के कारण पत्थर बुद्धि होकर राक्षसी लोग मिसाइल वार, अभी कंप्लीटली मिसाइल वार का रेल सेल सारा वर्ल्ड में चल रहा है। और जो 16 का 12 अनुसार जो आशा पास हो सतीरबद्धा, जितना लोग सिर्फ उस धन कमाने भी जितना भी होने से भी वो उसका इच्छा पूर्ण नहीं हो रहा है, सिर्फ धन कमाकर खाली एसेट और प्रॉपर्टी रखते जा रहे हैं, लेकिन दुनिया क्या हो आगे क्या होने वाला है उसको पता नहीं, ना बाप की पहचान ना समय की पहचान।
ठीक है। 21,411 बताइए। हाँ दीदी, बाबा ने वाणी में बोला कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या। पहले इस बात को समझना जरूरी है कि स्वर्ग मतलब जिसमें कि कोई दुख नहीं होता है, और नरक मतलब जिसमें दुख ही दुख होता है। तो ये इसी समय की बात है कि इस समय पे सारे प्राणी मात्र सभी दुखी हैं। और दुखी क्यों हैं, उसके लिए 7वें अध्याय का 27वां श्लोक है। इच्छा देश समुत्थेन द्वंद्व मोहीन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतपा, है ना। तो इसमें क्या, इच्छा देश के कारण से ही वो क्षणिक परिवर्तन ही है। एक सेकंड दीजिए, है ना। ये परिवर्तन जो सुख दुख है कि उसके द्वंद्वों के मुंह में कल्पांत काल में सभी प्राणी मात्र संपूर्ण मूर्ता को पहुंच जाते हैं। और इसमें क्या हो रहा है कि वो जो द्वैतवादी द्वापर से जो विदेशी विधर्मी धर्म पिताओं से प्रभावित हो जाते हैं। और इसी के लिए बाबा मतलब श्रीमद् भगवद गीता में 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में सर्व धर्मान परित्यज्य मामेक शरण भज, मतलब जो उसमें अनेक अनेक मतें हो जाती है ना, उसके कारण वो सब इधर उधर भटकते रहते हैं। और चूंकि वो भगवान को नहीं जानते हैं, इसलिए कभी पत्थर पूछते, कभी पहाड़ पूछते, कभी खुद को ही भगवान समझने लग जाते हैं। और जिसके लिए ये जो 9वें अध्याय का जो 24वां श्लोक है, इसमें भी बताएगा कि भगवान को वास्तविक रूप में नहीं पहचानने के कारण सब पतित हो जाते हैं। और जो भगवान के कार्य दीदी, जो भगवान का कार्य चल रहा है, जैसे 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में जो बताया था, एक सेकंड है, 9वें अध्याय का 12वां श्लोक। हाँ, मोग कर्माणो मोग ज्ञाना विचेतस राक्षसी आसुरी चेव प्रकृति मोहिनी शिता। वो भगवान का बना बनाया घर को तोड़ने का कार्य कर देते हैं, ऐसी बड़ी भारी भूल कर बैठते हैं। और भी बताया कि ये अपने आप को शिव ब्रह्माश्री मान के अनेक धर्म गुरु बैठ जाते। भगवान का जो टाइटल है श्री श्री 1008 जगत पिता जगत गुरु, ऐसे टाइटल धर धर के बैठ जाते और लोगों को मूर्ख बनाते रहते हैं। उनको सुख शांति का रास्ता नहीं दे पाते। ये सारे धंधे जो है इसी समय पे हो रहे हैं, और इसी कारण से ये नरक की दुनिया है। और जो सुख दुख की महसूसियत है वो होती शरीर के द्वारा। और वो शरीर जो है, जो 5 तत्वों का पुतला है, वो इसी समय के पे होता है। और उसी से ये सब दुख सुख दुख भोगते हैं दीदी। ओम शांति। आगे बताइए 27,462। हाँ भाई, आज आज देखेंगे चारों ओर दुनिया में अज्ञानता, अज्ञान, अंधकार फैला हुआ है। चारों तरफ देखेंगे कई काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कई काम की अग्नि जल रही, कई क्रोध की अग्नि जल रही। चारों तरफ अशांति है। घर घर में भी देखेंगे तो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। कोई किसी के प्रति सद्भावना नहीं है, प्यार नहीं है। और देखेंगे कि चारों ओर कई मारामारी लगी हुई है। कई मारामारी लगी हुई है। कहीं चोरी डकैती हो रही है। कहीं पर भी देखेंगे तो खून खराबा हो रहा है। तो ये चारों तरफ, और लालच में आकर के आज भ्रष्टाचार भी बहुत बढ़ गया है। हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार भी बढ़ गया है। हर व्यक्ति दुखी है, कोई सुखी नहीं है। आज हर व्यक्ति अशांत है, कोई सुख में नहीं है। घर घर में व्यक्ति दुखी है। कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी जीवन जी रहा हूँ। सब दुखी है, अशांत है। सब एक दूसरों को संचय की दृष्टि से देखते हैं। और स्वर्ग में सब एक दूसरों को आत्मिक स्थिति में देखेंगे। और एक दूसरों के प्रति प्यार रहेगा, सद्भावना रहेगी। आज हर व्यक्ति एक दूसरों को संचय की दृष्टि से देखते हैं। और आज वैज्ञानिकों ने परमाणु बमों को जो आविष्कार किया है, उससे सारी सारी सृष्टि का समूल नाश हो सकता है। तो इससे हम नरक के बारे में बता सकते हैं। ओम शांति। आगे कुछ माताओं का फोन अनम्यूट किया हुआ है। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति दीदी। हाँ जी। जी दीदी। दीदी। हाँ जी।
जी दीदी, मैंने एक टॉपिक तैयार किया था। नेक्स्ट टाइम जब भी आप कहेंगे 14वें अध्याय में तीसरे और चौथे के आधार पर कि हम कैसे बताएंगे कि वो गर्भ क्या है और महत ब्रह्म कौन है। ओम शांति दीदी। हाँ, क्या और क्या दीदी टॉपिक एक का नाम क्या बताया माताजी आप? दीदी कि है ना तीसरे और चौथे के आधार पर कि वो हाँ। गर्भ क्या है, किस बात का, और महत ब्रह्म क्या है। क्योंकि जो बाहर की गीता है उसमें उसको प्रकृति बोला गया है कि प्रकृति में गर्भ डालता हूँ, यानी कि ये जो स्थूल प्रकृति है उसकी तरफ उसका इशारा मिल रहा है। अच्छा। तो ये महत ब्रह्म कौन है और गर्भ किस बात का, ये साबित करने के लिए लिखा है। और दीदी ये आपने जो वैज्ञानिक के लिए बताया था कि उनका मंथन भी है और हमारा भी मंथन है, तो दोनों में क्या अंतर है, तो उनको वो प्राप्ति क्यों नहीं होती जो हमें होती है, हाँ। उसके ऊपर भी लिखा था। और दीदी आप काफी टाइम से ये जो पूछ रहे थे ना कि क्या निशानियां हैं, तो वो सारी निशानी बाबा की मुरलियों में से निकाल के इकट्ठे किए थे जो आपने अध्यायों में सुनाए हैं। कौन से, क्या, किस चीज की निशानी माताजी? ये पापी कलयुग की निशानी, नर्क की निशानी। ठीक है माताजी। अभी यहाँ सेम प्रश्न के लिए ही अनम्यूट किया है आप सभी का फोन भी। वैसे प्रश्न जो पूछा हुआ था टॉपिक, वो इस भाव से था कि बाहर की दुनिया में भक्ति मार्ग के जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि नर्क जो है नीचे रहता है, मतलब पाताल, पृथ्वी के अंदर। तो वास्तव में हमें इस बात को प्रमाणित करना है कि जिसे पाताल समझा जा रहा है तो पृथ्वी के अंदर गर्भ में नहीं है। भूगोल के हिसाब से तो, विज्ञान के हिसाब से सभी जानते हैं कि भूगर्भ के अंदर तो ज्वालामुखी रहता है और खनिज रहते हैं, अलग अलग जो भी धातु वगैरह मिलते हैं। तो वहां पाताल लोक कैसे संभव है? और जितने भी रिसर्च वगैरह हुए हैं, जैसे ऊपर आसमान में किसी ने स्वर्ग प्रमाणित नहीं किया अभी तक, इसी तरह से जमीन के अंदर जाके कोई मनुष्य हो, ये भी किसी ने प्रमाणित नहीं किया। आसमान में तो ये माना जा सकता है कि खाली जगह है, लेकिन जमीन के अंदर तो ऐसी कोई खाली जगह नहीं है जहाँ कोई इस तरह से, असुर भी तो दो हाथ पांव वाले ही होते हैं, तो वो रहने के लिए उनके लिए पर्याप्त जगह भी तो वैसी चाहिए। जितना अभी तक रिसर्च किया है विज्ञान ने, ऐसे कुछ तो मिला नहीं है। और इसके अलावा शास्त्रों में नर्क के लिए क्या बताया जाता है और वो बात अभी कैसे लागू हो रही है, कंपैरिजन करके बताना है। तो एक एक करके बताते जाइए। पहले आप बताइए 9782 माता जी, सोच के तो रखा होगा ही आप सभी ने कुछ ना कुछ। थोड़ा सोचा है। एकदम लंबा लंबा नहीं कीजिए, उसमें क्या होता है बहुत समय जाता है। शॉर्ट में और मेन बात आपकी बात में आनी चाहिए, इस तरह से बताइए। माना दीदी ये बताना है ना, नर्क यही है और स्वर्ग भी यही है, कोई पाताल में या अभी आसमान। यहाँ बस मेन टॉपिक है नर्क, हमें नर्क सिद्ध करना है। अच्छा हाँ दीदी, तो जैसे हम समाज में रह रहे हैं यहाँ, तो समाज में जो भी परिस्थिति आज देख रहे हैं, तो समाज की परिस्थिति कोई ठीक नहीं है। समाज हो या राजकीय स्थिति हो या शैक्षणिक स्थिति हो, कोई भी स्थिति ले लो, कोई ठीक नहीं है। क्योंकि जहाँ देखो वहाँ रौ रौ नरक दिख रहा है। रौ रौ नरक माना सब जगह अशांति का वातावरण है, भय का वातावरण है, और से समय क्या हो जाएगा ये भी कोई बता नहीं सकता। इसलिए सब डरे हुए हैं, जो मनुष्य प्राणी हैं सब डरे हुए हैं। तो पर हम बताते हैं भगवान कि इस धरती पर आए हैं। जैसे भगवत गीता के श्लोक है ना 4 के 7 है ना, कि भगवान ने बताया कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं इस धरती पर आता हूँ। तो भगवान इस धरती पर तो अभी आए हैं। तो आज दुनिया में तो कोई भी सुख शांति और समाधान जीवन नहीं जी रहा है। जैसे गांधी जी ने भी कहा था राम राज्य लाएंगे, तो क्या राम राज्य दिख रहा है? तो जो हम खुली आंखों से देख रहे हैं कि यहाँ तो राम राज्य तो नहीं, कोई भी पॉलिटिशियंस आए, कोई भी पंत प्रधान आए, तो यहाँ सब जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। ना कन्या माताओं की सुरक्षितता है, ना
कोई किसी इंसान की सुरक्षितता यहाँ पर है। तो ये तो नरक ही दिख रहा है। तो नरक कोई पाताल में नहीं है ना, सृष्टि पर, ये सब सृष्टि पर ही जीव जंतु हैं, मनुष्य प्राणी है, पशु पक्षी सब इस सृष्टि पर है, क्योंकि पृथ्वी की निश्चित दूरी, सूर्य के से पृथ्वी की निश्चित दूरी है, यहीं पर है। साउथ पोल और नॉर्थ पोल में तो बर्फ ही है, बर्फ है, वहां पर कोई जीव जंतु होता ही नहीं है। और आकाश में भी है, पाताल में भी तो बताया गया है कि यहाँ जो है स्पेस है, और स्पेस के ऊपर जो है वो जो परमधाम बताया गया है, परंतु पृथ्वी पर ही सब जीव सृष्टि उत्पन्न होती है, पृथ्वी पर ही जीवन है, और सुख शांति समाधान पृथ्वी पर ही है। और नरक, रो नरक, जैसे हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है, ऐसे ही पृथ्वी भी अभी 4थी अवस्था से, माना रो कलयुग से नरक की तरफ प्रसार हो रही है। तो ये हम बता सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ जो सिर्फ और सिर्फ नरक है। क्यों? ये अभी भगवान इस धरती पर आए हैं इस नरक की दुनिया को स्वर्ग, स्वस्थिति में जाने के लिए, और खुद को देह का भान न समझकर, खुद को आत्मा समझकर कैसे हम सुख शांति समाधान पा सकते हैं, यहीं आकर हम सीख सकते हैं। यहीं गीता के आधार पर ही हम सब सुख, समाधान और शांति पा सकते हैं। और दीदी मुझे इतना ही समझ में आ रहा है, और कुछ नहीं। मानसा के माताजी बताइए 8114। हाँ जी, हाँ ओम जी शांति दीदी, दीदी। ओम शांति सी दीदी। जैसे कि सूर्य से जीने के लिए निश्चित दूरी चाहिए, तो पृथ्वी के अंदर तो नहीं जाएगा, गर्त में तो सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती, इसलिए वहां पे जीवन नहीं हो सकता। दूसरा, जो इतनी एटमिक एनर्जी बनी पड़ी है, वो सारी एटमिक एनर्जी का प्रशिक्षण तो पहले धरती के अंदर ही किया जाता है। तो इस तरह से यदि वहां पे ऐसा कुछ होता, दुनिया होती, तो भी सुनने में आता कि भी वहां पे इतने लोग मर गए या ऐसा वैसा। और फिर ये हम लोग ये भी बता सकते हैं कि बाबा जो बोलते हैं ना कि धरती जो साउथ इंडिया है जहाँ अमेरिका है, वो धरती का पाताल लोक है। और फिर 14 भवन की भी बात आती है। 14 भुवन में भी बाबा ने यही बोला है कि जो 7 नारायण है स्वर्ग में राज्य करते हैं ऊंची स्टेज में, तो वो हो गया ऊपर के 7 भुवन। और जो नीचे के हैं, जो अब अलग अलग धर्मखंड बने हुए हैं, तो वो हो गए एक तरह से पताल लोक, क्योंकि वो भारत से तो दूर ही हैं, तो उनको हम पताल लोक की तरह एज ए बता सकते हैं जी। 23288 बताइए माताजी। हाँ जी दीदी, पहले तो हम ये बताएंगे कि इस सृष्टि में ही दुनिया है कि और कहीं नहीं है, क्योंकि जहाँ ही सूर्य की किरणें निश्चित दूरी पर पड़ती हैं, जैसे वो श्लोक है ना 2 का 28, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमथानि भारता। फिर बताएंगे स्वर्ग में क्या होता है। स्वर्ग का मतलब कि स्व स्थिति में गए, और स्व स्थिति में गए मैंने आत्मिक स्थिति में गए, उसको कहा जाता है स्वर्ग। स्वर्ग में क्या होता है कि स्वर्ग में जो देवते होते हैं, और उस वर्ग का दरम्यान में भी गायन है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राजू काहू नहीं व्यापा। भी वहां स्वर्ग में तो किसी प्रकार का कोई दुख भी नहीं होता, ना देह का ना मन बुद्धि का, किसी प्रकार का भी। और वहां जो होती है कि पति पत्नी के जो संस्कार है एक साथ होते हैं, जैसे राधा की दृष्टि कृष्ण पर, कृष्ण की दृष्टि राधा पर, और विष्णु रूप होते हैं। अभी आजकल भी दुनिया में देखो जो नरक है, किसी के संस्कार मिले हुए नहीं है। जैसे बाबा मुरलियों में भी कहते हैं कि जो जहाँ कई 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 दैवी परिवार है, वहां तो सभी के इतने इतने 80 से 90 व्यक्तियों के मेंबरों का जो परिवार है, वो एक ही को वोट देते हैं। आजकल की दुनिया में क्या है, सभी के संस्कार अलग है। कोई किसी को जनता पार्टी को वोट दे रहा है, कोई कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहा है। किसी के संस्कार किसी से नहीं मिलते। स्वर्ग में तो पति पत्नी के संस्कार भी एक थे। भी जहाँ देखो कितनी अज्ञानता है, अभी ये स्वर्ग में भी जहाँ एटॉमिक एनर्जी बना दी है जो साइंस वालों ने, वो भौतिकवाद को आजकल ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, आत्मा को नहीं प्रेफरेंस दी जा रही। अच्छा, आसुरों को कोई एटम बम बनाते हुए दिखाया है क्या? दीदी असुर माना आसुरों को नहीं दिखाया, जैसे यादवों को दिखाया ना कि वो यादवों के बुद्धि रूपी पेट से निश्चय निकले। ये बता सकते कि वो यादवों को निश्चय धरती पे दिखाया जाता है ना।
महाभारत युद्ध में यादवों को धरती पे ही तो दिखाया गया अच्छा है। फिर एटम बॉम्ब के आधार से हम इसे नर्क कैसे कहेंगे, स्पष्ट करना होगा। जी आप दीदी, सोचिए काम माता क्रोध जी, तब लोभ तक मोह। चंडीगढ़ के माता जी बताइए। हाँ जी दीदी। जी हाँ जैसे आज की दुनिया में कोई व्यक्ति परेशान है, शारीरिक रूप से बीमार है, और इकोनॉमिकली भी हर तरह से दुखी परेशान है, तो वो भटक रहे हैं मंदिर मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, भगवान को ढूंढ रहे हैं कि हमें शांति मिले। तो क्या उनको किसी को भगवान की प्राप्ति तो हो नहीं रही? क्यों? क्योंकि वो सर्वव्यापी के अज्ञान से सारे भटके हुए हैं। वो भगवान को ढूंढ रहे हैं लेकिन उनको मिल नहीं रहे, तो वो फिर भगवान को जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, तो नरक की दुनिया में बैठे हैं। और दूसरा ये है कि जो असुर होते हैं, असुर उनको ही कहा जाता है जो सुर से सुर नहीं मिलाते, मानो मिलकर नहीं रहते। हमारे स्वभाव संस्कार मिलकर नहीं रहते। अभी सारी सब एक परिवार में भी सबके संस्कार स्वभाव अलग अलग है, सब एक दूसरे से झगड़ ही रहे हैं, तो ये भी तो नरक ही है। और नरक की दुनिया में हेलो। सब अपने देह के धंधों में ही लगे हुए हैं, अपने को देह समझकर देह के सुख भोगने में ही लगे हुए हैं, जैसे काम उपभोग करना, है ना। और 9 से 21 श्लोक में भी आया है ना कि जो हम पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में जाते हैं। जो अब हमारे सबके पुण्य क्षीण हो रहे हैं, इसीलिए तो सब परेशान है, इसीलिए अब इस दुनिया को सब इस दुखी महसूस कर रहे हैं। और स्वर्ग की दुनिया में जो होता है, सब अपनी स्वेच्छा से ही शरीर छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ मृत्यु लोक में, नरक लोक में क्या है कि सबको अकाले मृत्यु आ रही है, कोई दुखी होकर परेशान होकर मर रहे हैं, बीमार होकर मर रहे हैं। मरना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उनका शरीर छूट ही रहा है। इसका क्या मतलब है? हम नरक की दुनिया में ही है ना। नाला सोपा के माता जी बताइए। जी दीदी, पहले उनको बताएंगे कि 16वें अध्याय में असुरों की निशानी बताई है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इच्छा द्वेष, लोगों से खींच खींच के सुख लेना, तो ये सब जो निशानियां हैं असुरों की है। और वास्तव में जो असुर नर्क में दिखाए गए हैं वो उस रूप स्वरूप के होते नहीं हैं, वो उनके अवगुणों के आधार पे उनको वैसा रूप स्वरूप दिखाया गया है। होते तो मनुष्य ही हैं, में आ जाते हैं कि असुरों का रूप धारण कर लेते हैं। और उन इन काम क्रोध लोभ मोह के अहंकार के वश में आके वो जो कार्य करते हैं उनकी निशानियां बाबा ने जो बताई है वो बोल रही हूँ। बड़े बड़े पाप जैसे हत्याएं, आत्महत्या करना, और सब कुछ अपनी मुट्ठी में गवर्नमेंट करना चाहती है लोभवश। जो काम जल्दी करना चाहिए वो ना करके दूसरी बातों में बुद्धि का योग लगा देना, नर्क के दरवाजे को याद करना, शरीर में से दुर्गंध आती है, हर इंद्रिय सड़ी हुई है, ठोकरें खाना, दूसरों को दुख देना, काम क्रोध में ही आके या लोभ में आके मजदूरों की तरह काम करने को ज्यादा बड़ा मानते हैं, भगवान के ज्ञान को महत्व नहीं देते, आसुरी खान पान, मांस मदिरा गोश्त खाना, इतनी संख्या बढ़ गई है कि खाने के लिए अन्न भी नहीं रह गया है। ये भी कलयुग की निशानी है। बिच्छू टिंडन की तरह बच्चों का जन्म होता है, मतलब वो ऑपरेशन करके जो करते हैं। फिर एक दूसरे को काटना, यानी रौरव नर्क, कि एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को काटा, दुख दिया। एक दो को विष पिलाना, भगवान को सर्वव्यापी मानना, काम को टालते जाना, काम की कोई इच्छा ना होना, घूमने फिरने में, मस्ती मारने में, क्लब में जाने में मन लगाना, मानसिक मंदता, सही गलत की पहचान ना होना, गफलत में आना, यहाँ तक कि आज के न्यायाधीश भी गफलत में रहते हैं और लंबी लंबी तारीखें बनाते रहते हैं। ईर्ष्या द्वेष लापरवाही बेसमझी, भाई बहन को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता, ये कई रिश्ते बाबा ने बताए। और कामांध में इतने अंधे हो जाते हैं कि दुनिया थू थू करती है पर अनुभव ही नहीं कर पाते हैं कि वे काम विकार में कितना घुसते चले जा रहे हैं, कि दुनिया थू थू कर रही है। काम विकार में भड़कते हैं, इच्छा पूर्ति न होने पर कामेशु क्रोधेशु हो जाते हैं और उसी घर का सामान तोड़ने लग जाते हैं जिस घर में रहे पड़े हैं। अनेकों में बुद्धि लगाते हैं और कीड़े को साफ सुथरी जगह पर रखते हैं तो वो उसी नर्क के कुंड में भी जा गिरते हैं। और एक दीदी
इसकी तुलसीदास की एक चौपाई आती है, जब जब होई धर्म की हानि बढ़े असुर अधम अभिमानी। तो उसी में ही एक लाइन है, 2-3 लाइन के बाद, असुर मारी थापहि सुरहि राखहि निज श्रुति सेतु, जिसमें बताया है कि असुर को मारते हैं जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, और थापहि सुरहि मतलब देवताओं को स्थापित करते हैं। तो इस लाइन से ये साबित हो जाता है कि इसी सृष्टि में असुर भी होते हैं और इसी सृष्टि में उनके द्वारा देवताओं की भी स्थापना होती है। और फिर अगली लाइन में बताया है कि उन्हीं के श्रीमुख से फिर ब्रह्मांड के भी इनके का फैलाव होता है, ब्रह्मांड का। और दीदी कुछ श्लोक एक बार आपको बताए थे शिवरात्रि के समय पे कि दुनिया में छाए हुए अंधकार, तो वे अंधकार भी सब कलयुग की ही निशानी है, यानी कि जो अभी इस समय दुनिया में दिखाई दे रहा है नर्क की दुनिया, वो सब भी उसी चीज की निशानी है। तो क्या वे श्लोक बोलूं दीदी? हाँ, श्लोक बताए माता जी, एक एक शब्द बताइए जिससे पता चल जाए। जैसे 1 के 41 में मैं आपको पहले सारे वेरीफाई करवा चुकी हूँ। 1 के 41 में बताया है स्त्रियों का दूषित होना अंधकार की निशानी है। 1 के 40 और 18 के 66 में कहा है अनेक धर्म का पनपना। 1 के 42 और 1 के 43 में कहा है धर्म परिवर्तन करना। और भगवान को सर्वव्यापी कहना, इसके तो कई श्लोक हैं। और 1 का 12, 10 का 20। हेलो, हाँ, आप बताइए माता जी, वो फोन अनम्यूट है तो आपस में बात करो। 13 का 17, 18 का 61, 5 का 5, 16 का 18 और 3 का 48। और 5 एक मिनट विकारों माता में जी, लिप्त होना। 1 का 43 के बाद क्या बताए? 1 का 43 के बाद टॉपिक लिया है कि भगवान को सर्वव्यापी मानना, ये भी नारकीय दुनिया की ही निशानी है। श्लोक नंबर है 1 का 12, 10 का 20, 13 का 17, 18 का 61, 5 का 15, 16 का 18 और 3 का 38। फिर आगे का टॉपिक है कि 5 विकारों में लिप्त होना, जो बाबा ने बताई ना निशानियां 16वें अध्याय में, तो उसी प्रकार से है 3 का 37, 16 का 21, 16 का 16, 2 का 62 और 2 का 63। और सांसारिक कर्मों में लिप्त होना, उसे ही सर्वश्रेष्ठ मानना। 2 का 47, 18 का 48, 2 का 50। और आध्यात्मिकता में सो जाना, 2 का 67, 8 का 28, 11 का 48 और 11 का 53। और तमोगुण को ही अंधकार भी कहा है, उसके श्लोक हैं 14 का 8, 14 का 18, 14 का 17, 14 का 12 और 14 का 13। और दीदी अभी जो आप पूछ रहे थे तो 1-2 निकाले थे, वो बताया भाइयों ने, 4 का 7, 4 का 8, 2 का 62। ठीक है जी दीदी। आगे नेपाल की माता जी बताइए, कल्पना माता। हाँ जी दीदी, वो इसी कोई नरकालय को निशानी बताऊं? हाँ जी। शुरू में तो इसी दुनिया में ही नरकालय को नजारा देखने में आता है, क्योंकि जब सत्य तीव्रता में शतप्रधान अवस्था था, आत्मिक स्थिति थे, तो वहाँ देह को भान नहीं था। जब द्वापर कलयुग हो गया तो देह को अहंकार में हम लोग आ गए, तो अधर्मा विवद कृष्ण प्रदुष्ट दुष्टाशु बाणे जायते बड़ संकट। तो अधर्म के कारण कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो गई। तो इसमें सभी तुलसीदास में लिखा है ना, भय वर्ण शंकर सबे। तो इसके कारण और खंडित गीता का कारण, जब जब हुए धर्म की ग्लानि बढ़े अधम असुर अभिमानी। धर्म की ग्लानि जब हो गई तो असुर
बटे गए। भगवान सर्वव्यापी कहने का अज्ञानता के कारण, गीता का भगवान कृष्ण कहने का कारण, आत्मा से परमात्मा कहने का कारण, खुद भगवान ढूंढते ढूंढते जब द्वापर युग से न मिले तो खुद कोई भगवान 108 1008 गुरु के बैठ गए। तो मानव सामाजिक प्राणी है, एक ने गलत कार्य किया तो संसार अथवा उसका असर सीधे समाज में अथवा राष्ट्र में फैल जाते हैं। गलत खान पान, गलत रहन सहन और गलत मन बुद्धि को नीचे गिराएगा। और संगात संजायते काम काम क्रोध विजायते क्रोधात् भवति समूह समूह स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धि बुद्धिनाशो प्रणश्यति। तब विषय इंद्रियों को आकर्षण अंदर रहना, विषय भोग को आकर्षण के कारण नीचे गिरते गए और भगवान की नीति नियम पर विपरीत कार्य करना शुरू कर दिया। न में विदुषुरगणा, भगवान को कोई जानते ही नहीं। अजपि सन्नबे आत्मा, भगवान को कोई जानते ही नहीं। अंधकार में चले गए। भगवान आने पर भी न स्वीकारना, देह का अहंकार में रहना और तामसिक कार्य आत्मा को नीचे गिराई देते हैं। और गिराई दिया, माया का प्रभाव में आ गया। जन्मनी जन्मनी आसुरी योनि में अपन, तो ऐसा आसुरी योनि में जन्म लेने वाले फिर कल्प के बाद में आसुरी योनि में जन्म लेते हैं। स्वर्ग में आने आता है ही नहीं, भगवान को पहचानते है ही नहीं। 5 स्टार होटलों में देखेंगे कितना कैसा कार्य करते हैं। देवता का क्या ऐसा कार्य होता है? 5 स्टार में जो कार्य होता है, क्या देवता ऐसा कार्य करते हैं? स्वधर्म निधनम सर्व श्रेय पर धर्म भयावह। स्व माना आत्मा को धर्म छोड़ दिया और देह को धर्म में आ गया। अधोगच्छन्ति तामसा, तामस माना मूढ़ता, अज्ञान, अज्ञानता नीचे गिराई देते हैं। दूसरे को दुख देना, खुद भी दुखी रहना, हत्या, हिंसा, बलात्कार, भ्रष्टाचार, पापाचार, दुराचार बढ़ गया। ये निशानी दिखाई दिया। अयुक्त, गीता में दिखाया गया, अयुक्त प्रकृति स्तब्ध, सठो नैष्ठिकम को आलस 18 अध्याय का। और तामसी गुण आ गया, आसुरी दुनिया बन गया। असावधानी, चंचल मन वाला, हठी, धोखेबाज और आलसी हो गए। और अनुबंध, क्षेम, हिंसा, मनोवेक्षा, पौरुषम, होने वाले परिणाम को न देखकर, क्या आगे जो काम हम करते हैं उसको परिणाम क्या है उसको न देखकर करने वाले कर्म को कलयुगी तामसी कर्म कहा गया है। सर्वधर्म, इसलिए भगवान ने बोला है सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। फिर भी भगवान को शरण में नहीं आ गए। सर्वान पार्थ विपरीताम सब बुद्धिम सब पार्थ तामसी, सबै अधर्म, नेगेटिव सोच मुख्य है, नेगेटिव सोच। और इसको भी तामस बुद्धि कहा गया है। इसलिए तुलसीदास ने कहा है भय वर्ण संकर सबे पराधीनता। अब जो भगवान आकर पढ़ाया था उस पढ़ाई को स्वाधीनता मिला था। तो दुनिया वाले में क्या दिखा गया? जितना भी कमाई किया, जितना भी अध्ययन किया, जितना भी पढ़ाई किया, पूरा अपराधीन सपने सुपनागी। इसलिए इस नरक में इस नाशवान विषय भोग को बढ़ावा दिया, अल्पकालीन सुख को ही बड़ा सुख मान लिया और लास्ट में काम विकार को ही सबसे बड़ा सुख मान लिया। अब यो काम जीते जगत जीत, इसलिए नरक में नरकालय का निशानी है। ओम शांति दी। हेलो हाँ जी हेलो माता जी। हाँ जी दीदी, हम राम राज्य और रावण राज्य की भी आपस में तुलना कर सकते हैं कि यदि राम राज्य देखा है तो ये कलयुग रूपी रौरव रावण राज्य भी देख रहे हैं। तो राम राज्य में तो एक मत एक भाषा थी, और जबकि रावण राज्य में तो धर्म सत्ता और राज्य सत्ता भी बटी हुई है। और उसमें धर्म सत्ता में धर्म और राज्य सत्ता में राज्य भी आपस में आपसी पार्टियों में जो है वो बिखरे हुए हैं, आपस में भी मतभेद है। और दूसरा ये भी बता सकते हैं कि कहते हैं कि कृष्ण जी की द्वारका जो थी वो समुंदर में चली गई। माना जैसे कि त्रेता युग की सीढ़ियां कटी हुई दिखाई जाती है ना लास्ट की, तो वो दिखाया गया है कि जब आत्मिक स्टेज में होते हैं तो स्वर्ग का अनुभव करते हैं, और जब तामसी होते हैं तो नरक का ही हम अनुभव करते हैं। और फिर जो झाड़ का चित्र है ना उसमें सिर दिखाए गए हैं, तो वो सिर भी सारे भारत से ऑपोजिट डायरेक्शन में ही दिखाए गए हैं। माना कि वो भारत ये जो आत्माएं हैं विदेशी विधर्मी, ये भारत का उत्थान नहीं करती,
भारत का पतन ही करती हैं। जैसे जैसे कि जो बीच में तना है उसके ऊपर उसमें कोई सिर नहीं दिखाया गया, जो दाई बाई और की डालियां है ना वो दिखाई गई है, माना भारत से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में उनके सिर दिखाए गए हैं। तो इसका मतलब जैसे कि महाभारत में बोला हुआ है ना, जो दुर्योधन है वो पाप में वृक्ष है, और जो युधिष्ठिर था वो धर्म में वृक्ष था। तो इस हिसाब से भी हम बता सकते हैं कि अभी पाप की दुनिया है, पाप ही फल रहा है। और फिर जाड़ के चित्र में बाईं ओर ही कमल का पुष्प क्यों दिखाया जाता है, क्योंकि कमल पुष्प बहुत दल वाला होता है। तो ऐसे ही जो राम की आत्मा है जो लास्ट में विराट रूप धारण करती है, वो बहुत दल जाति वर्ग के लोगों के साथ रहती है, और जाति वर्ग के लोगों के साथ रहने के कारण फिर भी वो कीचड़ में निर्लिप्त रहती है। तो जो कीचड़ है वो वाम मार्गी धर्म है, जो विषय विकारों की ओर सारी दुनिया को लेके जाते हैं। हेलो, ठीक है माता जी। के माता जी बताइए। हाँ दीदी, ओम शांति। बाबा अनुभव नहीं दीदी, थोड़ा सा अपना है कि कोई नहीं है, साल में ऊपर नहीं है, कोई नहीं है, सब कहानी है सारी। जो कि स्वर्ग में क्या होता है कि देवताएं रहते हैं तो आत्मा स्थिति में रहते हैं, कोई बेकार नहीं होता है। तो वहाँ पे भाई भाइयों में प्रेम रहता है सब। जैसे कि राम को दिखाते हैं तो राम में 4 भाइयों में प्रेम था, इतना प्रेम आज के भाइयों में प्रेम नहीं है, क्योंकि आज के एक दूसरे को काटते हैं और लड़ाई लड़ते हैं, एक दूसरे को मारने की सोचते हैं। परंतु ये यहाँ कलयुग की बात है, ये नरक की दुनिया की बात है, जो कि इतना भ्रष्टाचार है कि किसी को देखता ही नहीं है, इतने अंधकार में फंस गए हैं। बेकारी बेकारी लोग हो गए हैं, जो कि राज्य से करते थे उसी तरीके से आज के मनुष्य भी उसी तरह से करते हैं कि राज्य क्या करते थे कि मांस मंद्रा खाना, जानवरों को हत्या करना, मारना, ऋषि मुनियों की को खंडित करना। तो आज की दुनिया में क्या हो रहा है, कोई अच्छी जगह अच्छे काम करता है, कोई अच्छा ज्ञान सुनाता है तो उनको बदनामी करते हैं, ऐसा है वो ऐसा है, उसकी गिलानी करते हैं। तो राक्षसों के जैसे ही ये या आज की दुनिया में बर्ताव करते हैं, किसी में प्रेम ही नहीं है, पति पत्नी के संस्कार ही नहीं मिलते हैं, भाई बहन के संस्कार नहीं मिल रहे हैं, माँ बेटे के संस्कार मिल रहे हैं। तो सतयुग में तो ऐसा नहीं होता है, सतयुग में तो सारे संस्कार मिलते हैं, माँ बेटे में प्रेम रहता है, भाई भाइयों में प्रेम रहता है, बाप बेटे में प्रेम रहता है। और मनुष्य तो चलता है जिसमें कोई ऐसा नहीं होती है। गाय और एक ही घर का पानी पीते हैं, कोई ऐसा नहीं करते हैं, सब प्रेम से रहते हैं। वहाँ के पक्षी भी ऐसे होते हैं जो कि बहुत सब प्रधान होते हैं। यहाँ तो आज की दुनिया में तो कोई भी ऐसा नहीं है, गायों को भी ऐसा बनो गाय डोलती है। आजकल तो राक्षसी दुनिया में तो कोई माँ सारी नरकी घोर नरक। तो भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की गिलानी होती है, जब धरती तो गिलानी अब हो रही है ना, कोई किसी की मन्नतें नहीं रखते हैं, कोई किसी को देख ही नहीं रहे हैं। आज बेटी को पवित्र रिश्ता रहता था वो भी खराब हो चुका है, आज बहन भाई वो भी खराब हो चुका है। अलग नहीं दिखाते हैं चित्रों में, तो वो कर्म के साथ दिखाते हैं कि कैसे इन्होंने कर्म किए। आज दुनिया में भी ऐसा ही कर रहे हैं मनुष्य, कर्म ऐसे कर रहे हैं जो कि राक्षस करते थे। होते का समान रहता था, संस्कार मिलते थे एक जैसे। कोई ये नहीं कहता था कि यहाँ पर झगड़े का कोई कुछ नहीं होता। और सतयुग में तो एक राज्य, एक भाषा, एक धर्म। राम राज्य में क्या होता था, राम राज्य में ये हुआ कि एक सत्व प्रधान थे सब। और आज की दुनिया में कोई एक आध घर, बाबा बोलते हैं ना, कोई एक आध घर ऐसा है जो कि 7-8 आदमियों का खाना एक ही चूल्हे पे, वो देवता परिवार का कोई एक आध घर ऐसा दिखाई पड़ता है।
और नहीं तो बाकी के तो घर लड़ाई झगड़ा ही होता रहता है। कोई ऐसे संस्कार नहीं मिलते हैं जिनमें ऐसा घर नहीं मिलता जिसमें लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा हो। तो यहाँ नरक नरक इसी दुनिया में, इसी दुनिया में नरक है, तो इसी दुनिया में भगवान आके नहीं फिर स्वर्ग बनाते हैं। नरक को परिवर्तन करके नहीं स्वर्ग बनाते हैं। आज किसी की इतनी ताकत नहीं थी कि साधु संतों ने क्या किया था कि भारत को थमाया था अपनी प्योरिटी के कारण से, कैसी प्योरिटी थी उनकी, परंतु स्वर्ग बना सके धर्म पिताओं। और भगवान आके नहीं यहाँ क्या करते हैं, भगवान स्वर्ग बनाते हैं, नरक को स्वर्ग बनाते हैं। नरक की दुनिया में ही आके स्वर्ग बनाते हैं भगवान। तो आज आए हुए हैं भगवान नरक की दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए, और यही स्वर्ग बनेगा, इसी में स्वर्ग बनेगा। जब भगवान कहते हैं कि जब रावण से युद्ध किया था, तो जब राम और रावण को युद्ध चला था, तो रावण विजय प्राप्त कर ली राम ने, तभी तो स्वर्ग बना था, तभी तो राम का राज आया था। ऐसे ही यहाँ भी जब तक ये पुरानी दुनिया खत्म नहीं होगी, जब तक ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, जब तक राम राज्य कैसे हो जाएगा। तो भगवान आके नहीं है, नई दुनिया बना रहे हैं, और पुरानी दुनिया के पुराने संस्कारों को, पुरानी दुनिया को खत्म करने भगवान इसीलिए आए हैं। और जब ऐसे कहते रामायण में कि जब जब हो धर्म की हानि बढ़े असुर मानी, जब जब प्रभु के मनुष्य शरीर आया, तो मनुष्य शरीर में ही आए भगवान, तो वो अब बना रहे हैं दीदी। ठीक है माता जी। ठीक है दीदी। 28,701 माता जी आप बताएंगे क्या? मानसा के माता जी आप बता दिए 23,288। हाँ जी दीदी, आपने पूछा था ना यादव के लिए, हम ऐसे बताएंगे कि जो भगवान को आत्मा को भी जानते हैं, परमात्मा को भी जानते हैं, उन्हें पांडव कहते हैं। जो भगवान को जानते तो है, मानते नहीं, उन्हें कौरव कहते हैं। यादव उन्हें कहेंगे ना आत्मा को मानते हैं ना परमात्मा को मानते हैं, वो है नास्तिक धर्म वाले। उन्होंने जो एटॉमिक एनर्जी बनाई है वो ही यादव है। जो शास्त्रों में लिखा है कि यादवों के पेट से मुसल निकले, वो मुसल ही उनके भी जो बुद्धि रूपी पेट से जो उन्होंने ये बनाए है, एटम बम बनाए है, उसके बारे में बताएंगे। ओम कि शांति दुनिया दीदी, को मेरा भी अनम्यूट है। हाँ जी, हाँ बताइए सतना के माता जी। दीदी जैसे बाहर की दुनिया में बता सकते हैं कि जैसे जब आदिम मानव खानाबदोश था, जब उनकी बुद्धि सात्विक थी, और जब वो धीरे धीरे जैसे सृष्टि का परिवर्तन होता गया, माना देश भी निकलते गए और मनुष्य भी विकसित होते गए, तो क्या होता गया, फिर काम क्रोध की जब आग उभरने लगी, तो जैसे इसी दुनिया में पहले सात्विक बुद्धि होती है। जब सात्विक बुद्धि रहती है तो स्वर्ग स्वर्ग बन रहता है। और जब हम धीरे धीरे तामसी बुद्धि होने लगी, तो जैसे एटॉमिक एनर्जी का आविष्कार होने लगा, और फिर कहते हैं ना कि मिसाइल से बुद्धि रूपी यादवों के पेट से मिसाइल से निकले, तो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट जो भी जैसे धर्म पिताएं आने लगे, तो अपना धर्म स्थापन करने लगे। और तामसी बुद्धि होने के कारण नर ने क्या किया, जब उनकी तामसी बुद्धि होती गई तो क्या किया, नरक ही बनाना शुरू कर दिया। और जब उनकी आत्मिक स्थिति की मना आत्मिक स्थिति थी तो स्वर्ग था। और जब हम देह देह के ही आलोड़न में लगे रहे, देह के ही निर्माण करने लगे, तो आविष्कार ही, विज्ञान ने क्या किया, आविष्कार ही तो किया, लेकिन अपनी ही बनाई वस्तुओं के लिए वो नहीं सोचते हैं कि जो हम वस्तु बना रहे हैं और उसी में हम बैठे हुए हैं, तो इसी धरती पे तो वो लोग भी बैठे हैं, और इसी धरती को नष्ट करने के लिए निर्माण कर रहे हैं, एटॉमिक एनर्जी बना रहे हैं। तो इसी दुनिया में ही स्वर्ग है, इसी दुनिया में ही नरक है। क्योंकि जब ऊंची स्थिति में हम रहते हैं, आत्मिक स्थिति में, तो स्वर्ग रहता है, और जब देहभान में आते हैं तो नरक रहता है। तो जब पहले मनुष्य सात्विक थे, जब वो कुछ नहीं जानते, आज 40-50 साल पहले जो मनुष्य थे तो क्या थे, सात्विक थे, उनको ये बुद्धि में नहीं था। अब जो जैसे जैसे देश दुनिया विकास बढ़ता गया, वैसे वैसे हमारी बुद्धि में ये सब विनाश के लिए सामग्री भी तैयार होती गई। कहे कि मनुष्य क्या कामी क्रोधी लोभी होते गए, तो इसी के कारण एटॉमिक एनर्जी का विस्फोट भी होने लगा। तो इसी दुनिया में ही स्वर्ग है, इसी दुनिया में ही नरक है, बाकी कहीं और नहीं है। कि जैसे क्या है, आकाश आसमान में भी मतलब गए, पृथ्वी वासियों ने गए ना वहाँ चंद्रमा तक ढूंढने के लिए कि वहां जा करके हम घर बनाएंगे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिला।
तो ऐसे ही वहाँ कुछ नहीं है और ना ही नीचे जमीन के नीचे ही कुछ है। ये इसी दुनिया की है और मनुष्य की ही ये सब कुछ जो कुछ भी है मनुष्य ही करता है। ऐसे नहीं है, मनुष्य में ही मन्नात मनुष्य कहा जाता है, मनुष्यों की ही बुद्धि से सब कुछ होता है। ऐसे नहीं है जानवरों की बात है, ना कोई राक्षसों की बात है। राक्षस नर अच्छा कर्म करता है तो देवता बनता है, नर खराब कर्म करता है तो राक्षस बन जाता है। तो नर नारायण की पढ़ाई यहाँ इसी लोक में पढ़ाई गई थी और अभी वो पढ़ाई जा रही है। जब भगवान आते हैं इस सृष्टि में तब सब कुछ मालूम पड़ता है, बाकी कहीं ये सब कुछ नहीं है दीदी। ठीक है। इनका अनम्यूट है और फोन। हाँ दीदी मेरा है। हाँ जी दीदी। हाँ बताइए। डाउन 4 5 3 7। 16 में 5 भी है दीदी और 16 में 7 है और 16 में 21 है। 16 में 21 भी है दीदी, 16 में 20 है। श्लोक हो गए माता जी, बता दिए थे इकट्ठा ही एक भाई ने। हाँ आप हाँ आगे बताइए। हाँ तो यही नरक ये सिद्ध करने के लिए, जैसे नरक में अभी हम इसी दुनिया में भ्रष्टाचार, अत्याचार, हिंसाचार और बलात्कार, अभी हम हमारे बेटियों को भी अकेले बाहर भेज नहीं सकते हैं, डर लगती है हमें इस दुनिया में। और ऊपर से नीचे तक उसको धमकी देते हैं कि हम लोग अभी तेरे जॉब गलाएंगे, ऐसे घूस तो लेना ही पड़ेगी तुझे। तो उसको न चाहते हुए भी इस रौरव नरक में उसे वो काम करना पड़ता है मजबूरी से। तो इतना नरक बढ़ गया है यहाँ पर। तो ये नरक को निकालने को कोई भी नहीं मदद कर सकते, सिर्फ एक अलावा परमपिता परमात्मा भगवान के सिवाय। इसलिए बोला है कि चोटी के ब्राह्मण बाबा चोटी को निकाल कर ही हमें इस दलदल से निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही नरक यहाँ और प्रॉपर्टी के लिए हिंसा करते हैं एक दो को। इंसानियत नहीं है इस दुनिया में, एक दो को पहचानते नहीं है, किसी के ऊपर गंदा आरोप लगा देते हैं, खून करते हैं। तो ये नरक नहीं हुआ तो क्या हुआ है? ये नरक का भी बाप होगा। ये इतना गंदा है यहाँ पर, हम सोच नहीं सकते। तो वो हमारा सतयुग इतना अच्छा है, वहाँ एक दो को मानते हैं, जानते हैं। यहाँ अनेक देवी देवता को मानते हैं, ना वो भगवान है ना परमात्मा है। अब ये बिचारी फैला है सब तरफ। तो ये नरक हुआ ना। तो ये नरक इतना गंदा है यहाँ पर, किसी को भी मतलब अच्छा नहीं लगता है, इतना नरक है यहाँ पर। कोई अच्छा इंसान भी बदनाम हो जाता है यहाँ पर, ऐसा नरक है ये। बहुत अच्छा लगा। आगे बताइए जिनका फोन अनम्यूट है। दीदी दीदी एक हाँ वो जी। ये भी बता सकते हैं कि सृष्टि जो है 3 गुणों से प्रसारित होती है। जैसे तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में बोला है कि हम इंसान है जो अपने आप को मैं करने वाला समझता है कि मैं ही करने वाला हूँ। तो मैं करने वाला समझने के कारण उसमें अहंकार आ जाता है। अहंकार आता है तो बाकी के विकार आ जाते हैं, मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह। तो वो मतलब पशु तुल्य यानी कि नरक जैसा असुरों जैसा बिहेव करते हैं, राक्षस नरक बन जाते हैं। तो सबको अपने से नीचा समझते हैं, मतलब अहंकार के कारण, 3 गुणों के कारण सृष्टि परिवर्तित होती है। हाँ जी। और किनका अनम्यूट है फोन? छोटे फोन से। हाँ, ओम शांति दीदी। हाँ जी। ओम शांति दीदी। 19 तावरंगन। हाँ जी। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी। हाँ दीदी, सही बताना है। हम्म। टॉपिक बताती हूँ, चल कोई बात नहीं। कि ये जो कलयुग दुनिया की पहचान तो दीदी यही है कि आज जो सारे जो कलयुग में जो विकर्म दिखने को आ रहे हैं, जैसे आज रिश्ते ही तार तार हो गए हैं। जैसे सारे रिश्ते कहते हैं कि जैसे अपने बच्चों की सुरक्षा कौन करे, बाप करे, लेकिन आज तो बाप और बेटी का भी रिश्ता बंधा हो गया है। और जैसे भाई बहन पर भी हम विश्वास नहीं कर सकते। मतलब रिश्तों में ही इतना तार तार हो गया है कि ये सबसे बड़ी नरक की पहचान है। दूसरा है जो श्लोक है 41, 42, 43, जो हमारी कुल की स्त्रियां हैं वो आकर के बिल्कुल प्रदूषित हो गई हैं। इनसे क्या है कि वर्तन कर जो प्रजा पैदा होती है, जिसके लिए तुलसीदास ने भी कहा था ना
कि भय वरण सब संकर है, यानी जब सभी मतलब ये जो उनसे जो संतान पैदा होती है वो मतलब वर्ण संकर की तरह मतलब कुल की धारणाओं को नष्ट कर देती है। यानी आज देखो बाप जैसे नीची जाति से ऊंची जाति का विवाह होने से क्या है कि जो संतानें पैदा हो रही हैं वो अपने मतलब ना बाप की मानती है ना अपनी माँ की मानती है, और जिस माँ ने जिसको जन्म दिया है उसी माँ को आज घर से निकाल रहे हैं, पीट रहे हैं, मार रहे हैं। और और जो भी जैसे और 14 और 8 में भी श्लोकों में भी आया है दीदी, जो 14 के 8 और वो है ना 12 श्लोक, उनमें भी आया है ये कलयुग की पहचान के बारे में कि मनुष्य की कहते हैं ना कि गीता में तो स्पष्ट लिख दिया कि कामेषु क्रोधेषु रजोगुण तमोगुण, लेकिन काम अग्नि इतनी तीव्रता से बढ़ जाती है, इतने अज्ञानता के कारण वो काम अग्नि इतनी तीव्रता से बढ़ जाती है कि वो गफलत में ही मनुष्यों को डांटता रहता है कि उन्हें सही गलत की कोई पहचान ही नहीं रहती है। ठीक है, दुष्पने नलिन है, यानी काम अग्नि इतनी तेजी से बढ़ जाती है। अगर वो ना मिले तो मतलब क्रोध कहते हैं ना जब विषय भोगों का ध्यान करते हैं लेकिन जब उनकी इच्छा पूर्ति नहीं होती तो क्रोध में आ जाते हैं। क्रोध से क्या होता है कि बुद्धि नष्ट हो गई, बुद्धि नष्ट होने से उनकी जो सही गलत की पहचान है वो बिल्कुल रही नहीं है। आज रिश्ते में देखो कि जैसे कहते हैं कि सब मतलब और भी कलयुग की तो काफी पहचान है दीदी। बाकी जैसे जैसे ये बढ़ने से आज जैसे साइंस के लिए भी तो दिया था आपने दीदी, कलयुग की पहचान ही दीदी पूरा ये क्या हुआ कि जैसे पाप जो कलयुगी दुनिया है आज क्या कर रहे हैं कि जब पंच मतलब अपने अस्तित्व को तो भूल गए हैं कि जो अपने जो अस्तित्व है ना कि हम जैसे स्वर्ग में क्या था कि अपने अस्तित्व की पहचान थी कि हम हम एक है क्या है कि हम एक आत्मा है, लेकिन उस आत्मा को भूल के देह अहंकार में आकर के सब विकारी बन गए हैं। इनसे क्या है कि इनका दुनिया पर इस तरह से प्रभाव पड़ता है कि जैसे साइंस भी है, साइंस भी क्या करती है कि वो मतलब मतलब उनसे नुकसान तो ज्यादा हो रहा है और फायदा कम, क्योंकि वो भौतिकवादी बन चुके हैं। आज साइंस ही क्या करती है, जिस दुनिया डाली पर बैठी है उसी डाली को काट रही है, यानी भौतिकवादी बन चुके हैं, यानी पंचभूतों में ही शरीर के बारे में ही सोचते रहते हैं। लेकिन इस शरीर से भी कोई अलग चीज है, वो चीज तो इनको पता ही नहीं है। और जो उनकी विकारी भावना है ना, जैसे साइंस वाली भी चीज है, जो विकारी भावना है वो विनाशकारी बन जाते हैं कि जिससे इनका प्रभाव सारी दुनिया पर पड़ रहा है। कैसे कि जो एटम बम से बना रहे हैं मतलब अपने देह अहंकार में आने के कारण कि मेरा देश बड़ा, मेरा देश शक्तिशाली, इसके देह अहंकार में आने के कारण एटम बम से बनाते ही जा रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इनका परिणाम होगा क्या। तो मतलब ये और घर घर में ग्रह क्लेश इतने बढ़ चुके हैं कि सब जैसे पहले तो क्या है कि जैसे आज शासन में भी आ जाओ, शासन में क्या है कि पहले एक ही पार्टी को सपोर्ट करते थे, लेकिन आज क्या है कि उसी घर में से सभी अपनी अपनी अलग अलग पार्टियों का सपोर्ट करते हैं। तो ये मतलब एक नरक की ही पहचान है। और इस ऐसे जो धरती है हमारी, जो जिसको बिल्कुल नरक बना दिया, कहते हैं कि चंद्रमा पे भी जाने की सोच रहे हैं कि चंद्रमा पे, लेकिन उनको इस धरती को सुरक्षित करने के बजाय वो मतलब चंद्रमा पे जाने की सोच रहे हैं। लेकिन उनकी बुद्धि ये नहीं है कि जिस धरती पे भगवान ने इतनी सुंदर बनाई थी उस धरती को ही नरक बना दिया और दूसरी जगह जाने की सोच रहे हैं जहाँ जीवन संभव ही नहीं है। तो ये मतलब नरक की ही पहचान है। ठीक है माता जी, अभी टाइम हो रहा है। अभी तक जितने भी फोन अनम्यूट हुए और नर्क का टॉपिक जो भी बताया गया है वो ठीक है। आज का जो वातावरण दिखने में आ रहा है उस हिसाब से सभी ने उत्तर दिया, तो इस हिसाब से सारी बातें सही है। लेकिन जो भी बातें हम बता रहे हैं तो इसे हमें सही रीति से प्रमाणित करना होगा। जैसे कि एटॉमिक विस्फोट की जो बात है, एटम बम बनाने की बात, बाबा ने तो मुरलियों में इस बात को बताया ही है कि नर की दुनिया में ये विनाश के साधन तैयार होते हैं। लेकिन बहुत सारी मुरलियों में इससे बाबा ने अच्छी तरह से क्लियर भी किया है कि इस बात को नर क्यों कहा जाएगा। ये जो एटम बम बनाने की जो पॉइंट है इसे नर किस आधार से कहा जाएगा, इसके बारे में सोचिए। या जैसे चंद्रमा की बात अभी माता जी ने बताई, तो असुर जो है, जो भी नर की जो भी घटनाएं शास्त्रों में बताई है, तो थोड़ा सा इसे कंपैरिजन करके बताना होगा, तुलना करके कि किस हिसाब से हम इसे नरक में डाल रहे हैं।
वैसे तो सबसे पहले हमें एक एक पॉइंट उठाना चाहिए। जो दो भूत सर्गो लोके अस्मिन, ये बात जो है श्लोक में, इस आधार से इसी दुनिया में नरक है, ये तो सबसे पहला प्रमाण। इसके अलावा अध्याय 9 का 21 श्लोक, जिसमें बताया है देवताओं के पुण्य क्षीण होने पर मर्त्य लोकम विशंति, मृत्यु लोक में आते हैं। तो शास्त्रों में स्वर्ग को अमर लोक कहा जाता है, क्योंकि देवताएं अमर होते हैं अमृत पीकर। तो इसका मतलब मृत्यु लोक जिसे कहा जाता है जरूर वो नरक है। स्वर्ग में अमर है, सुखी है, तो उल्टा नरक जहाँ होगा वहां मृत्यु लोक। तो आज की दुनिया में यहाँ पर तो सब जगह मरता ही मरता दिखते में आते हैं, तो ये मृत्यु लोक है, ये बात स्पष्ट हो गई। इसी तरह से असुरों का जो भयानक वर्णन दिखाया है, उनका जो खान पान है, जैसे मदिरा पान शास्त्रों में दिखाया है, तो यहाँ आज की दुनिया में उसकी तुलना में जो दिख रही है चीजें, जो पॉइंट में बाबा ने बताया, घोस्ट खाते हैं, शराब पीते हैं, तो ये तुलना हो गई नरक की। इसी तरह से खान पान जो असुरों का है, मांसाहार करना, गीता में इसके लिए क्या प्रमाण बताया है तामसीपन का? तो तामसी भोजन के लिए 17वें अध्याय का जो 10वां श्लोक में इसमें बताया उच्छिष्ट और बासी सड़ा हुआ। तो आज की दुनिया में जो सड़ा सड़ा की चीजें बनाई जाती है, जिसे प्यार से बहुत लोग खाते हैं, तो इससे तुलना करके खान पान को बताया जा सकता है। आगे अभी नहीं बता पाएंगे, अगले क्लास में नर्क के टॉपिक के लिए बहुत सारी माताएं हैं जिन्होंने हाथ भी नहीं उठाया और बताया भी नहीं है, तो रेडी करके रखिए। अगले क्लास में फिर से 15 मिनट के लिए टॉपिक